महागणाधिपतिरखिलं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा या श्रीर मधुरा श्री श्रीर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, श्री सीताराम जी भगवान की, वीर बलवंत हनुमंत लाला की, महाकाल जी महाराज की, काल भैरव जी महाराज की, कौशल्या माता की,
जय हो श्री राजीव लोचन भगवान की जय हो कुलेश्वर महादेव भगवान की जय हो शीतला मैया की जय हो महामाया मैया की जय हो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की जय हो पूज्य श्री अपनी अपनी माता पिता की जय हो पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय हो कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, करुणामयी ममतामयी माताएं, वात्सल्यमयी माताएं, दयामयी कृपामयी माताएं, नंद और वसुदेव के जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, नागरिक बंधु, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों को वंदना करते हुए आज की अविरल धारा को हम सब प्रवाह करने के पहले पूर्व भगवान को 2 मिनट संकीर्तन करेंगे। आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सबको सादर सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको आइए 2 मिनट भगवान का नाम गुणगान करते हैं, फिर आज की कथा की अविरल धारा को प्रवाह करेंगे। आइए प्यारे भक्तगण, सब जो है ताली बजा करके भगवान का नाम उच्चारण संकीर्तन सबको करना है, तभी आनंद जो है आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद
श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे ओ राधे 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 श्याम से मिला दे ओ राधे 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 श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, तो हम सब जो है कहाँ पहुंचे थे? कल कथा पे महात्म की कथा को हम सब चर्चा कर रहे थे, है कि नहीं? और आज जो है हम सब जो है कथा को विस्तार से रसपान करेंगे। प्रथम स्कंद से शुरुआत से कथा आज से प्रारंभ। प्यारे भक्तगण, देखिए भागवत इतना कह देने से ही भगवान हमारे अंदर हृदय में आकर के बस जाते हैं, बैठ जाते हैं। सुनने की तो बात दूर, केवल कहने मात्र से, समझ रहे हो नहीं? भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है प्यारे, हाँ? समझ रहे हो? भागवत जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्रीमद् भागवत जो है भगवान का वामंगमय स्वरूप है। भागवत जो है स्वयं भगवान के मुख से, भगवान के श्रीमुख से निःसृत ग्रंथ है ये, स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है ये, हाँ? जैसे पंचम वेद कहा गया है, भागवत जो है समस्त वेदों का और उपनिषदों का सार है। भागवत जो है रस सिंधु है। भागवत क्या है? रस सिंधु है भागवत। श्रीमद् भागवत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समुच्चय स्थान है ये भागवत जो है प्यारे, हाँ? सभी पुराणों में सर्वोपरि कहा गया है भागवत को, सभी पुराणों में सर्वोपरि और श्रीमद से अलंकृत किया गया है भागवत को। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? देखिए दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें किसी न किसी एक इष्ट को बताया गया है, दर्शाया गया है। किसी देवता से शुभारंभ होता है सारे ग्रंथों में, लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें शुरुआत सत्य से हुआ है, हाँ? समझ रहे हो ना? भागवत का शुभारंभ किससे हुआ है? सत्य से हुआ है। सत्यम परम धीमहि, हाँ? केवल सत्य की वंदना की गई है भागवत पर। कहा गया है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मदाचादिकवये मुह्यन्ति यत् शूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यम परम धीमहि। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है प्यारे। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है। पूरा विश्व पालित होता है, बनता है और लय हो जाता है। पर वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेद का जिसने ज्ञान बताया है, वह स्वयं श्रीमन नारायण भगवान है। कौन है? श्रीमन नारायण
भगवान हैं जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का पूरा ज्ञान बताया। बोले वो कैसे हैं? बोले स्वराट, है ना? स्वराट बोले तो जो स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, जो और अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसे वो पर ब्रह्म है प्यारे। जिस यथार्थक के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेदार्थक ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादन किया, वे जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी हमें कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है, वह परमात्मा की अधिष्ठाता सत्ता की वजह से सत्य प्रतीत होती है प्यारे। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, उस सत्य की हम परम वंदना करते हैं। सत्य केवल कौन है? सत्य केवल परमात्मा है, भगवान ईश्वर, भगवान श्रीमन नारायण ही सत्य है प्यारे। व्यास जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत कथा में, भागवत कथा में ईर्ष्या डाह से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाली है। भागवत जो है, समझ रहे हो ना? परम कल्याणकारी, परम आनंददायक, सरलता से जानने योग्य परमात्मा का निरूपण किया गया है श्रीमद् भागवत में। ठीक है ना? देखो, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते है कि वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्ध स्त्री अत्कृति भी सुश्रूषु भी स्तक्षणात् कहा गया है। दूसरे शास्त्रों के श्रवण की इच्छा मात्र से क्या परमात्मा हमारे हृदय में आकर बंध जाते हैं? नहीं, किंतु श्रीमद् भागवत सुनना है, श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा मात्र से परमात्मा हमारे हृदय में आकर के बस जाते हैं। ये है भागवत, श्रीमद् भागवत। प्यारे भक्तगण, श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत जो है कल्प वृक्ष है, और श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये भागवत जो है, कहा गया है, निगम कल्प तरोलगलितम फलम शुकमुखाद अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हुरसिका भुवि भावुकः। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत, जिसमें ना तो छिलका है और ना ही गुठलू है, केवल रस ही रस भरा हुआ है श्रीमद् भागवत में। पिबत भागवतम रसमालयम, केवल रस रस ही रस भरा हुआ है भागवत पर। जितनी बार पीना है पियो, जैसे पीना है पियो, लेकिन पियो। और इस भागवत रूपी फल को चोच मारा है। अच्छा, किसने? तो बोले भागवत रूपी फल को चोच मारा है श्री सुखदेव भगवान ने। किसने चोच मारा है? देखो, जैसे कोई फल होता है, जैसे जाम का फल भी, अब उसको कोई पक्षी जो है चोच मार देता है तो अति मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई फल को चोच मार दिया कोई पक्षी, उसको खाते तो बहुत मीठा लगता है। उसी प्रकार से भागवत रूपी फल को भी चोच मारा है किसने? सुखदेव भगवान ने, और वो अति मीठा हो गया है। भागवत जो है अति मीठा हो गया है प्यारे। रस सागर कहा गया है भागवत को, रस सिंधु। सिंधु मतलब होता है समुद्र। रस ही रस भरा हुआ है, और जितनी बार पीना है पियो, जैसे वो पीना है पियो, लेकिन पियो। जितनी बार मौका मिलती है पियो, लेकिन पियो प्यारे भक्तगण। ऐसा मौका जो है बार बार नहीं प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत
प्यारे भक्तगण देखिए, हम सब यहाँ भागवत की कथा को रसपान करने हेतु बैठे हुए हैं और आने वाली 14 तारीख 15 तारीख तक आपको केवल पीना है। क्या पीना है? रस सिंधु भागवत रसालय और भक्ति रस का पान आप लोगों को करना है प्यारे। देखो श्री सुत जी महाराज जो है नैमिषारण्य के उस पवित्र स्थान पर 88,000 ऋषियों को सुंदर कथा बता रहे हैं। कथा जो होती है प्यारे वो हमारे मन की व्यथा को दूर करती है। समझ रहे हो ना? कथा जो है हमारे मन की व्यथा को दूर करती है, इसलिए कथा को जितनी बार हो सके सुनना चाहिए। जैसा हो सुनो, लेकिन सुनो, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में अगर हम इनसे अगर एक हाथ पीछे हटेंगे तो ये हमसे 10 हाथ पीछे हो जाएंगे भगवान। इसलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रूत रह पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक सार है प्यारे भक्तगण। नैमिषारण्य के उस पवित्र स्थान पर 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज सबको कथा बता रहे हैं, कल बताया था ना मैं आप लोगों को। तो पहला प्रश्न किया कि बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या सूत जी महाराज से प्रश्न किया जा रहा है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या प्रातः काल 4 बजे उठना? क्या परिक्रमा लगाना? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है प्यारे भक्तगण? दूसरा प्रश्न किया इन लोगों ने कि बोले जब मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में हम जब जैसे प्रवेश करते हैं तो पूजा करते हैं तो कोई बात जो है समझ नहीं आती, भले कौन से देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करे, किसकी आराधना करे के वर्मन में भ्रमित होता है। अब जैसे कल कलश यात्रा में गए थे, अब वहां प्रारंभ में शनि देव जी, फिर भैरव जी, फिर शीतला मैया, फिर शिव जी, है कि नहीं? तो कहाँ जाए और किसकी पूजा करे, किनको आराध्य माने, किनको इष्ट माने, कई के बार मन में डाउट होता है कि नहीं? मन भ्रमित हो जाता है कई बार। तो बताइए बोले मंदिर में हम जब पूजा करने जाए तो कौन से देवी देवता श्रेष्ठ माना जाए? ये तो आप बताइए प्रभु। समझ में नहीं आता, कभी कभी मन में भ्रम हो जाता है। ये भी प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार? ये बात समझ नहीं आया। कोई कहते हैं कि बोले भगवान का जन्म होता है, कोई कहते हैं अवतार होता है। जो कभी जन्म नहीं लेता वो होता है अजन्मा। जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम बन के कैसे आ गए? वसुदेव के बेटा कृष्ण बन करके कैसे आ गए? ये आप हमें बात समझाइए। चौथा प्रश्न किया गया कि बोले भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई 12 अवतार, कोई 24 अवतार। ये बात भी हमको समझ नहीं आया महाराज। पांचवा प्रश्न किया गया, बोले वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले। गागर में सागर भर करके अगर कहे, फिर संसार के लोगों के पास इतना समय कहाँ है कि बोले आज संसार के लोग दिन भर कथा सुन सके। संसार के लोगों को काम भी तो करना है। तो जो सार जो बात हो, संक्षिप्त जो बात हो, संक्षिप्त में कहिए कथा को हमें। अतः साधुत्र्य सारम समुद्धृत्य मनीषया। छठवां प्रश्न किया गया, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण जो है जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। अवतार लेते समय भगवान गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। स्वयं भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की इस बात को अगर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो भगवान अपनी लीला को समाप्त करके जब चले गए, भगवान श्री कृष्ण परम धाम गोलोक धाम जब गए भगवान, तो धर्म तो अकेला पड़ गया। किसकी शरण में गया धर्म? कृपया करके महाराज आप हमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर हमको आप जो है रसपान कराइए। तो आचार्य सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बोले, सूत जी महाराज ने कहा कि बोले आप लोग कितना अच्छा प्रश्न किए हो सौनक आदि महात्मा ऋषियों।
संसार के कल्याण के लिए आपने 6 प्रश्न किया और इन 6 प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन सबसे पहले आओ उनकी वंदना करते हैं। किनकी वंदना करते हैं? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाया और उसी कथा को हमको भी रसपान करना है, श्रीमद् भागवत की। और श्रीमद् भागवत की उसी कथा को हमको भी रसपान करना है। तो आइए पहले उनकी वंदना करते हैं, भगवान सुखदेव जी महाराज की, जिन्होंने 7 दिन बचा हुआ उस परीक्षित के जीवन में आकर के 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को सुंदर रसपान कराया। सुखदेव जी का जो जीवन चरित्र है, कितना आदर्श चरित्र है इनका। 12 साल तो माँ के गर्भ में रहे हैं ये। कितने साल रहे हैं? माँ के गर्भ में रहे। अब आप कहोगे कि माँ के गर्भ में कैसे 12 साल आए, क्या हुआ? तो आइए इसको सुनते हैं, बड़ी अच्छी प्रसंग है। जो भगवान श्री सुखदेव जी को कथा सुना है उनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है प्यारे। श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव ये कौन है? ये सुखदेव जी महाराज जो है राधा रानी के गोद में खेला करते थे गोलोक धाम में। गोलोक धाम में कौन रहता है? राधा जी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र। समझ रहे हो? एक बार भगवान शंकर ने भगवान श्रीमन नारायण को बुलाया और विश्वकर्मा को कहा करके सुंदर नगर बनवाया। सुंदर स्वर्ण का सिंहासन जिस पर नारायण भगवान को बैठाया भगवान शंकर ने, और सुंदर अभिषेक किया, प्रणाम किया और कहा कि आज से आप हम सबके आराध्य, और इस नगर का नाम होगा गोलोक धाम। उसी गोलोक धाम पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है राधा रानी के साथ रहते हैं। उसी गोलोक धाम पर ये सुखदेव जी महाराज जो है तोता के रूप में राधा रानी की गोद में खेला करते थे प्यारे। एक दिन श्री जी ने कहा, क्या कहा कि जाओ सुखदेव मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो बेटा, जाओ। सुखदेव जी ने कहा मैया संसार में जाऊंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा, माया मुझे जकड़ लेगा, और माया मुझे जकड़ लेगा और 2-4 माला में जो जप रहा हूं ना वो भी मुझसे नहीं हो पाएगा। किशोरी जी ने कहा नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ आप पर माया का असर नहीं होगा, आप जाओ। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी महाराज जो है तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी जी की गोद में जो खेला करते थे, मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में। समझ रहे हो ना? अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अंडे में जीव प्रादुर्भाव नहीं था, बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव जी की माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी उस अंडा को छोड़ करके चले गए। समझ रहे हो ना? अंडा को छोड़ करके चले गए। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? भगवान शंकर और भगवान शिव जी का वहां पर वास होता है। नारद जी एक बार अपने मन में विचार कर रहे थे कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। अभी तो वो तोता के रूप में है, उसको संसार में लाना है, और लाए कैसे उनको संसार में? जब तक वो संसार में नहीं आएंगे तो भागवत धर्म का प्रचार नहीं होगा। मेन भागवत धर्म का प्रचार करने वाले तो सुखदेव भगवान ही है ना, तो उनको संसार में लाए कैसे? वो तो पक्षिणी के गर्भ से लिए है, छोटा बच्चा है। नारद जी ने विचार किया, और नारद जी ने विचार किया। नारद कौन है? नारद संत है। एक चीज आपको अच्छी चीज बता रहा हूं, जब भी जीवन में कोई संकट रहे, किसी चीज में आप उलझे रहो, आप क्या करें, हम इधर जाएं इधर, कहां जाएं, किसकी सुने, उस कंडीशन में नारद जी का 12 बार नाम ले लेना। और नारद जी का जब 12 बार नाम ले लोगे ना तो कोई न कोई रास्ता जो है साधन बन जाता है, याद रखना। क्योंकि नारद जी महाराज ऐसे संत हैं जो सबके बिगड़े हुए स्थान पे पहुंच करके उनको सुंदर स्थान, सुंदर मार्ग बताते हैं, पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है नारद जी। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद। संत है ये नारद जी महाराज जो है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? तो नारद जी ने सोचा कि एक बार तो बोले बैकुंठ में झगड़ा लड़ाई करा चुका हूं नारायण और लक्ष्मी के बीच। इनका स्वभाव ही वैसा है नारद जी का। कैसा है स्वभाव? जिस घर में झगड़ा नहीं होता, यदि वहां नारद जी का पदार्पण हो जाए तो झगड़ा का शुरुआत हो जाता है, और जिस घर में झगड़ा होता है वहां नारद जी आते झगड़ा बंद हो जाता है। लेकिन झगड़ा होता भी है वो किस चीज के लिए? अच्छा चीज के लिए होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, झगड़ा होता भी है तो वो अच्छे चीज के लिए होता है। ये नारद जी है। समझ रहे हो ना?
नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शनः, नारद का दर्शन जिस मनुष्य को हो जाता है उसे भगवान जरूर मिलता है, याद रखना। जैसे ध्रुव जी महाराज थे, ध्रुव जी ने पहले दर्शन किए, फिर भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसको ना। छोटा सा बच्चा ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लिया, यही नारद जी की विशेषता है प्यारे। नारद जी ने सोचा, बोले लक्ष्मी नारायण में एक बार झगड़ा करा चुका हूँ, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी विवाद हो चुका है, लेकिन शिव और पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ है, एक बार इनके अंदर भी, इनके भी विवाद करवाऊं मैं। ऐसा विचार करके, ऐसा कुछ नाटक करके बोले नारद जी जो है कहाँ चले आए, नारद जी जो है कैलाश चले आए। और नारद जी जो है कैलाश सब आए तो वहां पर क्या देखा, पार्वती मैया थी, बाबा उस समय नहीं थे। पार्वती मैया ने बोले स्वागत करके बुलाया, आइए 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 नारद जी आइए आइए। तो नारद जी ने इस पर कहा, बोले इतना प्रेम से बुला रहे हो मैया? बोले हाँ आओ आओ। आजकल आप आना जाना बंद करती हो नारद जी, ज्यादा आते जाते नहीं हो। बोले मैया आज क्या बताएं, आजकल लोग जो है ना बोले दिखावे की भक्ति करते हैं, दिखावे का व्यवहार करते हैं। सुर नर मुनि सबकी हरिति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सबको जब बोले स्वार्थ का प्रेम करते हैं सब, जब मतलब रहता है तभी लोग बात करते हैं, मतलब रहता है तभी लोग आना जाना करते हैं। इसलिए आजकल मैं आना जाना बंद कर दिया हूँ, कहीं उठना बैठना बंद कर दिया हूँ। पार्वती मैया कहे, देखो भैया हमारे अंदर ऐसा कोई बात नहीं है, हम ऐसा बोले स्वार्थ में बात नहीं कर रहे हैं, स्वागत नहीं कर रहे हैं आपका, भैया आप सज्जन व्यक्ति हो, पुरुष हो, आइए आइए। नहीं भैया, बोले आजकल लोग स्वार्थ की बातें करते हैं ज्यादा, इसलिए आना जाना बंद कर दिया हूँ। बोले अच्छा ऐसा क्या? बोले हाँ। इस पर सुंदर विचार करके नारद जी मन को बना करके फिर कहे, बोले आजकल ना भैया क्या होता है, आजकल जो है ना लोग जो है सामने रहो तो अच्छी बातें करते हैं और वहां से जब चले जाओ तो बुराइयां करते हैं। हाँ? किसी के ऊपर आजकल विश्वास ही नहीं होता, आजकल किसके ऊपर विश्वास करे बात समझ ही नहीं आता हमारा। इस पर पार्वती जी मैया ने कहा, क्या कहा कि बोले वो तो सही कह रहे हो नारद जी, हाँ आजकल लोग सच्चे प्रेम नहीं करते हैं। हाँ? लेकिन पार्वती मैया कहने लगी, अब मैं आपको क्या ही बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ तो हम दोनों में इतना प्रेम है, हम तो कहीं जाते आते नहीं, लेकिन हम पति पत्नी में इतना प्रेम है। हाँ मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात मुझसे छुपा के नहीं रखते, महादेव जो है। बोले अच्छा ऐसी अच्छी बात, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, आपसे कुछ भी बात छुपा के नहीं रखे हैं आपके पति जो है, तो आपके पति के भोलेनाथ जी के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, आपको बताए हैं क्या आज तक? भोलेनाथ जी आपको बात बताए हैं कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, वो क्या उन्होंने बताया है? बोले वही बात बस को नहीं बताया है, मेरे को सब तो बताए हैं, लेकिन अपने गले में मुंडों की माला वो किसकी पहने हैं मुझे नहीं पता। हाँ अब कैसे बोल रहे थे मेरे पति मुझसे कुछ बात नहीं छुपाते, छुपा के रखे कि नहीं रखे? हाँ? छुपाए है ना आपसे। हाँ? प्यारे भक्तगण, नारद जी को पॉइंट मिल गया। अब आज आपके पति आए, भोलेनाथ जी आए, तो आप उनसे पूछना मैया, बोले आपने मुझसे बात क्यों छुपा के रखी? बोले मुंडों की माल किसकी पहन के रखे हो, पूछना आप, गोपनीय बात है, उसको छुपा के रखे हैं आपसे। और ऐसा कहा करके वहां से चले गए नारद जी। शंकर जी आ रहे थे वहां से, तो उन्होंने देखा, शंकर जी ने देखा, क्या देखा कि बोले आ रहे हैं, जा रहे हैं नारद जी, जरूर कुछ खिचड़ी पकी है हमारे यहाँ आज। और जैसे ही जब आए महादेव जो है, तो देखो पहले क्या होता था, एक कमरा बनता था सबके घर में, महलों में भी एक कमरा बनता था जिसको कहते हैं कोप भवन। और कोप भवन में जहां माताएं चली गई तो समझ लो कि आज कुछ न कुछ गड़बड़ है कि नहीं? कोप भवन की यही खासियत। और वो कोप भवन में चली गई, और कोप भवन में जब चली गई प्यारे भक्तगण, महादेव समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ कारण है, आज मूड ऑफ लग रहा है देवी का। जाकर के शंकर जी ने पूछा क्या बात है देवी, ऐसे नाराज क्यों लग रहे हो आप? तब बताया कि बोले आप मुझसे बात छुपा के रखे हो। बोले कौन सी बात? नहीं नहीं आप बहुत झूठे हो। बोले मुझसे एक बात छुपा के रखे हो। अरे बताओगी कौन सी बात? आपके गले में आप किसकी मुंड की माला पहन के रखे हो आप? बोले कौन सा लेडीज का मुंड की माला है? ये लेडीज का मुंडी लग रहा है ये। इस पर कहा भैया, पार्वती मैया से कहा, बोले पार्वती ये जो मैं अपने गले में जो मुंडों की माला पहन के मैं रखा हूँ, ये तुम्हारा ही तो है और किसी का थोड़ी है ये।
बोले हर बार तुम्हारा जन्म होता तुम मर जाती हो। अरे तुम्हारी याद बनी रहे इसलिए मैं तुम्हारे ही मुंडों की माला पहन के रखा हूं। तुम जब सती थे तो तब तुमने देह त्यागा था कि नहीं त्यागा था तुमने? सती का जब जन्म तुमने लिया था सती के रूप में दक्ष के यहाँ, तब तुमने अपने देह को त्याग दिया था। और जब तुमने अपने देह को त्यागा था, जब तुमने अपने देह को त्यागा था, उसके बाद मैं उसी देह की तुम्हारे मुंडों की माला बना के पहना हूं, ताकि तुम्हारी याद हमेशा बने रहे, मैं तुम्हें कभी भूलूं मत, इसलिए मैं ये मुंडों की माला को पहना हूं। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। ओहो स्वामी गलती हो गई। तो एक बात बताओ, बोले आप क्यों नहीं मरते? हमेशा क्यों मैं ही क्यों मरती हूँ ये बताओ आप। तो इस पर कहा कि बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है ना, इसलिए मैं कभी नहीं मरता, और तुम अमर कथा नहीं सुने हो इसलिए तुम मरते हो। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। प्यारे भक्तगण ऐसा सुंदर विचार करके पूछने लगे कि बोले वो अमर कथा कौन सी है ये आप मुझे बताइए। अमर कथा कौन सी है ये मुझे बताइए, मुझे भी सुनना है। तो देखो पार्वती, अमर कथा सुनना है ना, उसके लिए कुछ नियम है। अमर कथा सुनने के नियम है। बोले कौन से नियम है? बोले कथा जो है तुमको एकाग्रता से सुनना होगा, और एकाग्रता से सुनना होगा। कथा जो है, कथा में बीच बीच में हामी भरना होगा, कथा में सोना नहीं है, एकाग्रचित्त होकर कथा सुनना है। बोले ठीक है। तो भगवान शंकर जो है कथा सुनाना चालू किए, तो शंकर जी जो है 3 ताली बजाए पहले, कथा सुनाने के पहले जोर से ऐसा ताली बजाए, और ताली बजाए तो जितने पक्षी थे कैलाश पर सब उड़ गए। ताली जब बजाए तो उसी समय ठंडी हवा चलने लगी वहां। फिर जब ताली बजाए तो त्रिशूल जो है परिक्रमा करने लगा। कोई छुप करके थोड़ी कथा सुना है प्यारे भक्तगण। उसी समय जो पक्षी जो था सुख, उनके माता पिता उनको छोड़ के चले गए। अब भगवान भोलेनाथ उसी समय कथा रसपान कराने लगे, और भगवान भोलेनाथ जो है कथा जब सुनाना चालू किए पार्वती को, भागवत की कथा, वही अमर कथा है। हा? आप लोग कहते हो ना आरती में, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ऐसा कहते हैं नहीं? तो यही तो अमर ग्रंथ है। और जैसे ही सुनाना चालू किया महादेव ने, पार्वती मैया कथा सुन रही है। हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी, ऐसा बीच बीच में हामी दे रही, हुकारू भर रही है। कथा जब सुने जाओ तो हामी भरना पड़ता है, हुकारू देना पड़ता है नहीं? एक आध बार हुकारू भरे हो कथा उथा में? कैसे हुकारू भरे है बता चल। कमरसट टमरसट कहानी सुनील के हो तो हामी भरता हूँ नहीं है? ओ हाँ 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 ऐसे की तो नहीं। हाँ तो उसी प्रकार से पार्वती मैया भी हामी भर रही है। हाँ स्वामी, हाँ ऐसा। अब ये शब्द जो है बार बार बोल रही, हाँ स्वामी, स्वामी, हाँ ऐसा। अब ये शब्द को वो तोता का बच्चा जो ऊपर बैठा है वो सुन रहा है बार बार। अब अचानक कथा चल रहा है, भोलेनाथ जी कथा बता रहे हैं, और भोलेनाथ जी जैसे कथा बता रहे हैं तो कथा बताते बताते भोलेनाथ जी बता रहे हैं कथा, तो पार्वती मैया को नींद लग गई है ना। अब भोलेनाथ कथा बता रहे हैं आंखों को बंद करके, सुंदर आंखों को बंद करके भगवान कथा बता रहे हैं। पार्वती मैया के उधर आंख लटक रहा है, जमाई आ गया। अब पार्वती मैया झूमर रही है बिल्कुल ऐसे नींद में। उसी समय वो तोता का बच्चा जो है, हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी बोल रहा है। कथा चल रही है, वो तोता का बच्चा बोल रहा है, हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी, सुंदर ऐसा बोल रहा है। अचानक भोलेनाथ कथा बताते बताते भगवान आंख खोल करके कथा बताना चालू किए, और जैसे भोलेनाथ जो है आंख खोल करके जब कथा बताना जब चालू किए, तब देखा ये तो सो रही है। तो बोले हामी कौन भर रहा है, आवाज कहाँ से आ रहा है? ऊपर देखा तोता का बच्चा। भोलेनाथ का दिमाग खराब हो गया। अब भोलेनाथ जो है उसको मारने के लिए दौड़े त्रिशूल पकड़ के। अब भोलेनाथ जैसे उनको मारने के लिए जब दौड़े त्रिशूल पकड़ करके, तो वो तोता का बच्चा भागते भागते सम्या प्रास आश्रम में आ गए, बद्रीनाथ क्षेत्र में आ गए। ये किसका आश्रम है? ये व्यास नारायण भगवान का आश्रम है। व्यास नारायण कौन है? जिन्होंने
श्रीमद् भागवत को लिखा, बोले सारे पुराणों के जिन्होंने रचना को किया है वो हैं कौन? व्यास नारायण महाराज। हाँ? अब उनके यहाँ आए व्यास जी महाराज के यहाँ और अरणी देवी के गर्भ में आकर के छुप गए, व्यास जी की पत्नी। और जैसे ही आए गर्भ में तो 1 साल 2 साल तक नहीं, 3 साल तक नहीं, 12 साल तक मां के गर्भ में वास किया है। समझ रहे हो ना? हाँ। 12 साल तक मां के गर्भ में वास किया है। और श्रीमन नारायण भगवान आकर के जब कहे कि बोले सुखदेव बाहर आओ, और जैसे कहा सुखदेव तुम बाहर आओ, तब सुखदेव जी जो है बाहर आए हैं गर्भ से। आने से पहले प्रश्न के बोले मैं आऊंगा, मुझे माया सताएगी तो नहीं? तो बोले माया कभी नहीं सताएगी मेरी, मैं माया के चक्र को रोक रहा हूं, तुम वापस आओ बाहर। तब जो है माया के चक्र को जब रोका गया, तब कहीं जा करके सुखदेव महाराज जी जो है सुंदर बाहर निकले। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान जैसे गर्भ से बाहर आए, और गर्भ से जब बाहर आए सुखदेव भगवान, तो जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही जाने लगे, जैसे जन्म लिए हैं वैसे ही जा रहे हैं नार फूल सहित। अब जा रहे हैं तो उनके पीछे उनके पिता भाग रहे हैं, बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ। प्यारे भक्तगण जैसे ही भागने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी जा रहे हैं, जंगल के वृक्ष पेड़ पौधे पत्तों से वृक्षों से आवाज आया। क्या आवाज आया? बोले जंगल के वृक्षों से पत्तों से आवाज आया, व्यास जी बाहर चले जाओ, व्यास जी वापस चले जाओ, ये आपका पुत्र नहीं है, संसार के लिए आया है, वापस चले जाओ। फिर भी व्यास जी नहीं माने। और व्यास जी जब नहीं माने प्यारे भक्तगण, तो व्यास जी जो महाराज जो दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और जैसे ही जब जाने लगे, उसी समय वहां मार्ग में नारी लोग नहा रहे थे, कुछ स्त्रियां। अब स्त्रियां जब कुछ नहा रही थी, तब वहां पर जैसे ही व्यास जी जब पहुंचे, जैसे ही वहां पर व्यास नारायण जी महाराज पहुंचे, तब उन स्त्रियों से कहा कि बोले यहाँ मेरा 12 साल का बेटा जो है जा रहा है, और आप लोग जो है नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो। तो व्यास जी ने कहा, बोले महाराज आपका जो बेटा है वो नर और नारी में कोई भेद नहीं रखता, वो तो सबको समान रूप से समझता है, सबको समान रूप से व्यवहार करता है, समान दृष्टि से देखता है। भेद तो आप रखते हो, वो तो भेद रखता नहीं है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है। फिर भी व्यास नारायण दौड़े दौड़े चले गए, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, कहां जा रहे हैं? बेटा के पास पहुंचे, पहुंच करके कहे कि बोले वापस चलो बेटा। तो सुखदेव जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, पिताजी जाओ आप। ये जो जीव है ये कई बार जन्म लेता है, हाँ? ये जीव जो है कई बार आता है कई बार जाता है, ये आने जाने का जो चक्कर है वो चलते रहता है, हाँ? कई बार जीव जो है माता बनता है, पिता बनता है, पुत्र बनता है, ये आवागमन का जो चक्र है वो चलते रहता है। आप जाइए पिताजी, मुझे भगवान का यहाँ नाम जपने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी गए ही नहीं, व्यास जी वापस आ गए, हाँ? व्यास जी जो है प्यारे भक्तगण वापस आ गए, और व्यास जी जो है वापस आ गए, वापस गए ही नहीं वो। ऐसे परम सुखदेव जी महाराज जी जो है परम संत हैं, और संतों के सन्निधि जीवन को संवार देती है, इसलिए संतों के संग को करना चाहिए। संतों का जो चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है, याद रखना, समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे अद्भुत संत कौन? श्री सुखदेव जी महाराज, हाँ? बोले सुखदेव भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम। आइए 2 मिनट सुखदेव भगवान की वंदना करते हैं हम लोग, ठीक है? बड़े भाव से आप लोग जो है इस बड़ी प्यारे भजन को सुंदर गाइएगा। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के काला, खुशियों का वाला, जा रहे थे हमकी काला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के काला, खुशियों का प्याला, जा रहे थे हमका काला। पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
प्रीत और अभिमानी, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। पार तेरा क्या पावे, हम शीश झुकाने वाले, आप ज्ञान कराने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले, और तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार हाथ उठा के सभी कहिए मेरे साथ, राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय। तो सुत जी महाराज ऋषियों को सुंदर बताने लगे, बड़े सुंदर भाव को। तो इस प्रकार से व्यास नारायण जी महाराज जो है वापस आए। सुत जी महाराज ने, सुत आदियों ने प्रश्न किया। सूत जी महाराज सुंदर उत्तर देने लगे सौनक आदि महाराज के प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न किया था, क्या किया था कि बोली मानव के लिए परम धर्म क्या होता है ना। तो इस पर सूत जी महाराज ने जवाब देते हुए कहा कि बोले मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म जो है, प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रेम होना। और भगवान कन्हैया के चरणों में प्रेम कैसा? बोले निष्काम भाव, निष्काम प्रेम होना चाहिए। भगवान से प्रेम भी करो तो दिखावे का प्रेम मत करो, है? भगवान से प्रेम करो तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, तो दिखावा वाला प्रेम नहीं, है? अब भगवान से प्रेम कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, भगवान बिगड़ी को बना देते आप। भगवान समस्या है, घर नहीं उठ रहे, 2 साल हो गया, घर बन जाता भगवान, है? भगवान से कह रहे हो भगवान बेटे की नौकरी लग जाती, तो ऐसा प्रेम नहीं करना है? भगवान को भगवान से मांगने के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? भगवान को आप नारियल चढ़ा रहे हो, सब कर रहे हो, बोले भगवान को प्रसन्न करना है ताकि हमको सब चीज मिलेगा, ऐसा भक्ति नहीं। निस्वार्थ भाव से भक्ति करना है आपको, जिसमें कोई स्वार्थ छुपा ना हो। भगवान से कैसे प्रेम करना है? निस्वार्थ भाव से। कैसे प्रेम करना है? निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है, कोई स्वार्थ ना छुपा हुआ हो उसमें। समझ रहे हो नहीं? हाँ, भगवान कन्हैया से प्रेम करो प्यारे। हाँ?
दूसरा प्रश्न किया गया, अब भगवान से प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब भगवान की कथा को सुनोगे तब। समझ रहे हो ना? निष्काम भक्ति से कोई ऊंचा धर्म नहीं है सज्जनों। हाँ? और भगवान से प्रेम करना है, प्रेम बढ़ाना है तो भगवान की कथा को सुनो। इसलिए भागवत सबसे बड़ी कथा है। हाँ? भगवान से प्रेम करना है तो भगवान की कथा को सुनो। और जब तक हम भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे तो हम भगवान के बारे में जानेंगे कैसे भी? हाँ? है कि नहीं? भगवान से प्रेम करोगे, बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? भगवान को, भगवान की कथा को सुनो जितना हो सके। और जितना हो सके इनके बारे में जब सुनोगे, भाई किसी के बारे में जब तक हम सुनते नहीं है तो हमको मालूम चलता है क्या? नहीं चलता है कि नहीं? अब मान लो जाए आपको निरमा खरीदना है, मान लो जाए 1 किलो, तो निरमा का जब तक आप प्रचार नहीं सुनोगे, हाँ, तब तक उसको खरीदोगे क्या? आप नहीं खरीदोगे। कोई कपड़ा खरीदना है आपको, मान लो जाए, अब कपड़ा का जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक आप खरीदोगे नहीं। खेत में अगर फसल जो है कीड़ा आ गया है, अब उसमें दवाई डालना है तो दवाई का जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तो जिसके बारे में जब सुनोगे तभी उसके बारे में जानोगे आप। अब भगवान से प्रेम करना है, उनको जानना है तो उनकी कथा को सुनो आप। और उनकी कथा को जब सुनोगे तभी आप जो है उनके बारे में आप जानोगे, जान पाओगे प्यारे भक्तगण। दूसरा प्रश्न था कि बोले मंदिर में जाते हैं भगवान की तो कौन सी देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है? प्यारे भक्तगण, सुत जी ने सुंदर उत्तर दिया, बोले यथोर्तरोर मूलम निषेचनेन तृप्यते तत् स्कंद भुजोप शाखा। जैसे वृक्ष में हम पानी डालते हैं, अब मान लो जाए ये वृक्ष है, ये देखो सामने गमला में रखा है। अब एक बात बताओ, इसमें आप ऊपर में पानी डालोगे कि जड़ में पानी डालोगे? पानी जैसे डालना है इसमें, तो ऊपर पानी डालोगे वो पत्ती में कि जड़ में पानी डालोगे? जड़ में पानी डालोगे ना। हाँ, उसी प्रकार से प्यारे भक्तगण, जब जड़ में आप पानी डालते हो तो ऊपर भी हरा भरा खिला हुआ होता है, फूल खिलते हैं, उसमें फल आते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण जड़ है। जड़ को कहीं पकड़े रहोगे तो जितने देवी देवता है उनकी कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बरसते रहेगी। जितने देवी देवता है सबका मूल केवल भगवान कृष्ण है। मूल तत्व तो भगवान श्री कृष्ण है प्यारे। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ। निंदा मत करो किसी की। जगर माँ दुर्गा के मंदिर में गए हो, खूब पूजा करो मन लगा करके। माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, हम पुष्टि मार्गी हैं, या हम वैष्णव हैं, हम कट्टर कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते करते यही वंदना करो कि हे दुर्गा माता, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि आप हमारा ये जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहे। समझ रहे हो नहीं? ऐसा कहो, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। शंकर जी में जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ाते हो नहीं? भोलेनाथ में कितने लोग चढ़ाते हो? सब चढ़ाते हो। भगवान शंकर में जल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? हाँ, भगवान शंकर में अगर जल चढ़ा रहे हो तो जल चढ़ाकर आराधना करो कि हे भोलेनाथ, इतना आशीर्वाद दो कि हमारा मन गोविंद के चरणों में लगा रहे, प्रेम उनके चरणों में हमारा बढ़ता ही जाए। एक साधे सबे सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़े रहो तो सबकी कृपा बरसेगी आपके ऊपर। कहा गया है प्यारे, अनन्यास चिंतयन्तो माय जना पुरुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तये नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहा गया है, क्या कहा गया है? अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई न हो। दृष्टि आपकी ऐसी बनी रहे, एक को ही पकड़े रखो। और एक को अगर कहीं पकड़े रहेंगे तो सबकी कृपा और आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर ऐसे बनता रहेगा। प्यारे भक्तगण, भागवत जी में वर्णन आता है, क्या वर्णन आता है कि माता कात्यायनी पूजन कर लिए पराम्बा, माँ कात्यायनी की पूजा के लिए रुक्मिणी मैया जो है जब गई थी, और मूर्ति में ही उनका दर्शन हो गया, है ना? मूर्ति में ही उनका दर्शन किया था रुक्मिणी मैया ने। समझ रहे हो ना? और मूर्ति में ही जब उन्होंने सुंदर दर्शन किया था द्वारिका नाथ का, इसलिए निष्ठा सब में रखो, वंदन सबका करो, लेकिन यही कहो कि हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। प्यारे भक्तगण,
पूजा तो कर रही थी कात्यायनी का, लेकिन माँ जगदम्बा की ही मूर्ति में किसको देख रही है? वो भगवान द्वारकानाथ का चेहरा देख रही थी। हाँ, पूजा सबकी करो लेकिन मन को केवल भगवान श्री कृष्ण में लगाओ। तीसरा प्रश्न किया था सूत जी महाराज से कि बोले भगवान का जन्म होता है कि अवतार? तो भगवान का जन्म कैसे हुआ, जन्म कैसे लिए? तो इस पर सूत जी कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का होता है अवतार। क्या होता है? अवतार होता है। कब होता है भगवान का अवतार? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के अवतार हैं 24। कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं भगवान के। समझ रहे हो ना? पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। 24 अवतार के नाम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से कथा को सुनो। 24 अवतारों में से पहला जो अवतार है भगवान का वो है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का अवतार है। और दूसरा जो अवतार है भगवान का वो है वराह अवतार। वराह अवतार, वराह देखिए नहीं? वराह अब इधर शहर में जो रहता है उसको सुअर कहते हैं, लेकिन गांव में जो रहता है उसको वराह कहते हैं। बड़ा बड़ा सा दांत होता है, वराह ऐसे किसी नहीं। तीसरा अवतार है संत नारद जी का अवतार। इसका अवतार नारद जी का। नारद देव भगवान की ही अवतारी हैं 24 अवतार में से। और चौथा अवतार भगवान का हुआ है नर और नारायण का। पांचवा अवतार हुआ है भगवान का कपिल देव जी का अवतार हुआ है। और छठवां जो अवतार हुआ है भगवान का वो है दत्तात्रेय का अवतार। सातवां अवतार हुआ है भगवान का यज्ञ भगवान का अवतार। और आठवां अवतार हुआ है ऋषभ देव जी का अवतार। 9वां अवतार है पृथु का अवतार। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है कच्छप का अवतार। 10वां कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार। मछली कितने लोग खाते हो? कभी कभी। मांस कितने लोग खाते हैं? ईमानदारी से बताओ। हाँ, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ठीक। हाँ, परीक्षित मन खाते बोल संकल्प करो वो छोड़वा के जाओ। आप लोग जो है खाते हो मछली, लेकिन अब मत खाना। परिणाम क्या होता है उसका देखो। हम अगर मांस खाते हैं तो भगवान हमारे हाथ से भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए कभी भी मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए। मांस खाना बहुत बुरी बात है। हम जो है जीवों को मार करके खाते हैं, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हमें यम के दूत पकड़ करके कुंभी पाक नाम के नरक में लेकर के जाते हैं। और कुंभी पाक नाम के नरक में जब पकड़ करके लेकर के जाते हैं तब वहां पर बहुत बड़ा कढ़ाई रहता है, गरम गरम तेल खौलते रहता है। समझ रहे हो ना? तो उसमें हमको डुबा के रखते हैं कितने साल तक? जिस पशु को मार के खाए हो, जिस पशु को मार करके खाए हो, उस पशु के शरीर में जितना रोम रहता है उतने 1000 वर्ष तक तुमको गरम गरम उस तेल में खौलना पड़ता है। जिस जीव को मार के खाए हो तो उसका परिणाम भुगतना होगा। प्यारे भक्तगण, इसलिए कभी किसी जीव की हत्या करके मत खाना। कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ेगा और गरम गरम तेल में, खौलते हुए तेल में तुमको डुबा के रखेंगे। चिल्लाओगे बचाओ बचाओ, पिताजी बचाओ, माँ बचाओ, भाई बचाओ, कोई बचाने नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? सब्जी बनाते बनाते कहीं तेल छिटक जाता है, फौरन देख भी रहा है नहीं, कैसी लगती है? दर्द होता कि नहीं होता है? अब सोचो कहीं गरम गरम तेल में डुबा के रखी तब का होगी? इसलिए प्यारे भक्तगण, कभी जीव की हत्या करके नहीं खाना चाहिए। तो भगवान का अगला अवतार हुआ है कच्छप का अवतार, कछुआ का अवतार।
12वें नंबर पे है धन्वंतरी का अवतार, 13वें नंबर पर है भगवान का मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, और 15वें नंबर पर है वामन का अवतार, 16वें में है परशुराम, 17वें में है वेद व्यास जी महाराज, 18वें में है प्रभु श्री राम, 19वें में है बलराम, और 20वें नंबर पर है भगवान कन्हैया का अवतार, 21वें नंबर पर है हरि का अवतार, 22वें में है हंस अवतार, और 23 में है बुद्ध अवतार, 24 में है कल्कि का अवतार। कल्कि का अवतार कब होगा पता है आपको? कल्कि का अवतार होगा जब कलयुग में पाप जब खूब बढ़ जाएगा, कलयुग की आयु 800 साल जब बची रहेगी, तब भगवान का अवतार होगा प्यारे। तब भगवान का अवतरण होगा, कल्कि का अवतार होगा प्यारे भक्तगण। 800 साल जब बचा रहेगा ना कलयुग का आयु, तब उनका अवतार होगा। हाँ, 4,32,000 की आयु है। अब उसमें से 5,116 साल बीता है कलयुग का, कलयुग काल का। बताइए बाबा, अब पूरा तो पूरा बचा है अभी तो। हाँ, पाप बढ़ जाएगा। अब पाप जब बढ़ेगा तब भगवान का पुनः अवतरण होगा। समझ रहे हो नहीं? भगवान कृष्ण जो है कल्कि के अवतार में आएंगे, और उनके साथ में माँ काली भी आएगी कल्कि के साथ में। जब महाभारत का युद्ध जब हुआ था ना, तो उस महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की धार पूरी बही, और मिट्टी लाल हो गया था। आज भी कुरुक्षेत्र चले जाओ, तुम कुरुक्षेत्र चले जाओ, आज भी वहां काला मिट्टी है। अगर तुम उठा के थोड़ा सा इतना खोदना, मिट्टी लाल लाल देखेगा तुम, क्योंकि कुरुक्षेत्र में रक्त की धार, खून की धार बही थी वहां प्यारे। और जब रक्त की धार बही थी कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, तब प्यारे भक्तगण उस समय माँ काली ने विचार किया कि बोले आप रक्त पीने के लिए, जब मैं रक्त बीज के वक्त वध के लिए जब मैं आई थी, तो रक्त बीज के रक्त को मैं पीने लगी। आपने मुझे रक्त पीने के लिए नहीं बुलाया प्रभु, मैं आपसे नाराज हूं। तब माँ काली की बात को सुन के भगवान कन्हैया ने कहा, अगली बार जब कलयुग में मेरा अवतार होगा, तब तुम मेरे साथ मेरी शक्ति बन करके आना, और जब मेरी शक्ति बन करके तुम आओगी, तो उस रक्त की धार को, सब दुष्टों को मैं जब मारूंगा, तो उसके रक्तों को तुम पीते जाना। ऐसा सुंदर जो है भगवान कन्हैया ने कहा। तो काली मैया का भी अवतार होगा कल्कि में, कलयुग में। और कलयुग में आज माँ जगदम्बा काली मैया है, क्योंकि भगवान कन्हैया ने कहा है कल्कि अवतार तक इंतजार करो। प्यारे भक्तगण, सुंदर भगवान जो है कहने लगे ये 24 अवतार हैं। भगवान के जितने अवतार है उसमें से प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण का अवतार है और राम का अवतार है। राम और कृष्ण के अवतार में बोले कोई अंतर नहीं है प्यारे। समझ रहे हो ना? राम और कृष्ण एक ही है, कभी अंतर नहीं समझना। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर और एक के चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, अलग नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे गोविंद जो है लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम कौन है? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में अनुभव किया, राम जी ने जो जीवन में अनुभव किया उसी को भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का मूल प्रयोजन है किसी भी उपाय से गोविंद के चरणों में मन जो है लग जाए। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने भागवत ग्रंथ को लिखा। सूत जी महाराज ने कहा कि बोले भागवत ग्रंथ को क्यों लिखा, कौन है व्यास जी आप बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि बोले नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी का जब अवतार हुआ तब अपनी माँ, जन्म जैसे हुआ तो अपनी माता सत्यवती को छोड़ करके जाने लगे जंगल की ओर वेद व्यास जी।
तो माँ सत्यवती रोने लगी, पुत्र कहाँ जा रहे हो तुम? तब वेद व्यास जी ने कहा, माँ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जब आप मुझे याद करोगे मैं लौट के आऊंगा। इसने कहा, वेद व्यास ने। जन्म जैसे ही हुआ वो 18 साल के हो गए तुरंत। ऐसा कोई होता है क्या? हाँ, लेकिन व्यास नारायण भगवान हुए हैं ऐसा। जन्म हुआ तुरंत 18 साल के हो गए, जंगल की ओर जाने लगे। माँ ने कहा, छोड़ के क्यों जा रहे हो पुत्र? तब कहा कि बोले, जब जब आप मुझे याद करोगे मैं लौट के आ जाऊंगा माँ। ऐसा व्यास जी जो है सुंदर कहाँ चले गए? व्यास जी जो है उत्तराखंड चले गए, बद्रीनाथ जा करके सुंदर सरस्वती नदी के किनारे अपना सम्याप्रास आश्रम बनाए, परिक्रोणिका बनाए, सुना पुराण कुटी बनाए और सुंदर वहां रहने लगे। सम्याप्रास में बहुत शांतिप्रद स्थान है ये बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो चले गया तो मान के जो स्वर्ग चले गए है, समझ रहे हो नहीं? कठिन रास्ता है केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का। हाँ? कैसे कैसे दोनों अलग है वहां केदारनाथ और बद्रीनाथ में। देखो वहां पर सुंदर स्थान था, वहां पर सुंदर स्थान में एक बार भोलेनाथ और पार्वती मैया दोनों पहुंचे बद्रीनाथ में। और सुंदर स्थान देख करके सुंदर एक कुटिया बना के वहां रहने लगे। और सुंदर उस स्थान में रहने लगे। अब उस स्थान की शोभा को देख करके नारायण की इच्छा हुई कि बोले मैं इस स्थान में रहूंगा, मुझे स्थान बड़ा प्रिय लग रहा है, उपाय किया जाए, क्या किया जाए? तो प्यारे भक्तगण क्या उपाय किया? छोटे से थोड़े से दूर में भगवान नारायण ने एक कुटिया बनाया। क्या बनाया? एक कुटिया बनाया। और कुटिया बनाया तो सुंदर वहां एक छोटा सा नवजात शिशु बच्चे के रूप में जन्म लिया भगवान नारायण ने। अब रोने लगे। पार्वती मैया उस आवाज को सुनी, बच्चे की रोने की आवाज को, दौड़ के चली गई। इतना सुंदर बच्चा है और रो रहा है, ऐसा करके पार्वती मैया रख ली उसको, बच्चे को। अब बच्चे को रख ली पार्वती मैया जो है और सुंदर प्यार करने लगी उस कुटिया में। शंकर जी आए बैठे और प्यारे भक्तगण जैसे बच्चा जब चुप हुआ तो पार्वती मैया और भगवान शंकर जो है उस बच्चे को छोड़ करके जैसे वापस आए, वापस जब आए छोड़ करके जैसे वहां से निकले तो छोटा सा बच्चा जो है अंदर से दरवाजा लगा दिया कुटिया का। थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो भगवान शंकर जान गए थे विष्णु की लीला है करके, और जैसे दरवाजा खटखटाने लगे तो दरवाजा खोले ही नहीं भगवान विष्णु। भगवान शंकर जान गए कि ये स्थान जो है नारायण को प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने लीला किया, इसलिए हम दूसरे स्थान पर चलते हैं। और सुंदर पार्वती मैया को लेकर के दूसरे स्थान में चले गए। और जिस स्थान में बालक रहा भगवान नारायण वो कहलाया बद्रीनाथ, और जहां पर भगवान शंकर जाकर के सुंदर स्थान बना के रहने लगे वो कहलाया केदारनाथ। और जब इस स्थान पर जाओ बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा, तो दोनों का दर्शन करना जरूरी होता है। केदारनाथ का दर्शन किया तो बद्रीनाथ का दर्शन भी करना होगा। दोनों का जो कपाट है वो 6-6 महीने बंद रहता है। अक्षय तृतीया पर खुलता है दरवाजा जो है अक्ति में केदारनाथ का। और केदारनाथ बद्रीनाथ की जो यात्रा करता है तो मान के चलो वो स्वर्ग की यात्रा कर रहा है। समझ रहे हो ना? बोलो गोविंद भगवान की। तो बद्रीनाथ क्षेत्र में सुंदर दा करके आश्रम बना के रहने लगे व्यास नारायण जी महाराज। और व्यास जी ने देखा कि बोले कलयुग आ रहा है, दुनिया कितनी व्यस्त हो गई है, दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोग जो है अपने जीवन को व्यतीत कर दिए हैं। क्या करूं मैं? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हो गई, किस ग्रंथ की रचना करूं मैं, जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए, ऐसा कौन सा पुराण लिखूं, ग्रंथ लिखूं मैं। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप में दुनिया में देखा कि दुनिया के लोग बस खाने पीने हंसने सोना उठना, इसी में लोगों का जीवन जो है व्यतीत हो रहा है। व्यास जी सोचने लगे मैं क्या करूं। तो प्यारे भक्तगण एक वेद को व्यास जी ने 3 भाग किए तो वेद 4 हो गए। एक वेद का और 3 उसमें भाग में बांट दिया, तो एक वेद को 4 भाग में बांट दिया। बोले कौन कौन से हुए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि कोई पढ़ता ही नहीं, पढ़ लेवे तो उल्टा सीधा पढ़ लेवे। इसको सूक्ष्म रूप में कैसे किया जाए, इसके अर्थ को अनर्थ कर देते हैं लोग। व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराण की रचना कर दी।
फिर भी मन को संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। मन में संतोष प्राप्ति हुआ ही नहीं वेद व्यास जी का, मैं क्या करूं, कैसे करूं। व्यास जी के मन में उद्वेग है। उसी समय व्यास जी के पास में श्रीमन नारद जी पहुंचे। श्रीमन नारायण भगवान के परम भक्त नारद जी। कौन पहुंचे? नारद जी पहुंचे श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए। और सुंदर नारद जी जब वहां पहुंचे, और नारद जी जब पहुंचे तब पूछा कि बोले व्यास जी कितना इतना आपका जो मन है वो व्यथित को क्यों हो रहा है, बताओ। तो कहे मेरा मन संतोष की मुझे प्राप्ति नहीं हुई है महाराज, मेरा मन बड़ा विचलित है, कुछ बताओ आप। तो कहे आप भागवत महापुराण की रचना करो। 17 पुराण आपने रचना की है, लेकिन आप भागवत की रचना करो आप। और जब आप भागवत की रचना करोगे तो आपके मन को शांति अवश्य मिलेगा, ऐसे शांति नहीं मिलेगा आपको। आप सुंदर इसकी रचना करो, भागवत की रचना करो। अरे मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था और मुझे श्रीमन नारायण भगवान का आज मुझे जब मन चाहता हूं मैं दर्शन होता है, तो आपको क्यों नहीं होगा? आप भी सुंदर, आपके मन को संतोष मिलेगी। आज मेरे मन को संतोष मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसलिए आप भागवत की रचना करो। नारद जी ने कहा कि बोले आप जो है श्रीमद् भागवत की रचना करो महाराज। नारद जी ने कहा संतों के चरणों का आश्रय ले लो महाराज, भागवत की रचना करो आप। अरे मैं दासी का बेटा था फिर भी मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई कि मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, और मैं दासी का बेटा था पूर्व जन्म में। मेरी माँ जो है राजा के घर जूठे पत्थर उठाने का काम करती थी। एक बार हमारे नगर में कुछ संतों का, महात्मा लोगों का आना जाना हुआ, आगमन हुआ। और संतों का जब आगमन हुआ, महात्मा लोगों का जब आगमन हुआ, और महात्मा का जब आगमन हुआ तो मेरा ड्यूटी लगाया गया संतों के जूठा पत्ता को उठाने के लिए। अब संतों के जूठा पत्तल को उठाने के लिए जैसे ही मेरी ड्यूटी जब लगाई गई, प्यारे भक्तगण, जैसे ही मेरी ड्यूटी लगाई गई संतों के जूठे पत्तल को उठाने के लिए, तो उस समय में क्या हुआ, संतों के जूठे पत्तल को उठाने के लिए जब मेरी ड्यूटी लगाई गई तो मैं संतों के जूठे पत्तल उठाने लगा। और संत जब जाने लगे तो मैं भी संतों के चरणों को पकड़ के जाने लगा। तो संतों ने कहा तुम्हारी माँ जिंदा है और तुम अभी नहीं जा सकते। तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुमको पहले अपने माँ के लाश को पकड़ करके शमशान लेके जाना होगा। माँ बाप जब तक जिंदा रहते उनके अर्थी को हम शमशान तक नहीं पहुंचाते तब तक माता और पिता के ऋण से हमें मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हारी माँ जिंदा है बच्चा, तुम नहीं जा सकते। हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम जाप करो, नित्य जाप करो, तुम्हें अवश्य भक्ति की प्राप्ति होगी। अखंड जाप करने लगे बालक जो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब जाप करने लगा तो प्यारे भक्तगण आकाशवाणी हुई एक दिन कि बालक इस बार नहीं, अगली बार जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम हमारे अनन्य प्रिय भक्त कहलाओगे ऐसा। और वही बालक जो है दूसरी बार नारद के रूप में जन्म लिया। श्रवण नारायण भगवान ने अपनी वीणा प्रदान की उनको, और वीणा बजाते हुए सारे लोगों का दर्शन करता है। कौन? नारद जी जो है। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार सुंदर नारद जी ने उनको बताया, क्या बताया कि बोले आप भागवत की रचना करो महाराज। और सुंदर भागवत जी की रचना के लिए सुंदर उन्होंने, नारद जी ने व्यास जी को कहा। और व्यास जी उसके पश्चात फिर अपने आश्रम पर आए और भागवत की रचना के लिए सुंदर तैयार हो गए। नारद जी ने उनको सुंदर बताया, क्या बताया? नारद जी ने कहा कि बोले आप भागवत की रचना करो। इस पर सुंदर व्यास नारायण भगवान जो है आए और आकर के भागवत की उन्होंने क्या किया? रचना किया। लेकिन रचना तो क्या, लेकिन लिखेगा कौन? अब भगवान गणेश जी को याद किया। इसको याद किया, भगवान गणेश जी को याद किया कि भगवान गणेश जी आप आओ और आपको भागवत लिखना है। तो गणेश भगवान ने एक शर्त रख दिया। कौन सा शर्त रख दिया? मैं आऊंगा, लिखूंगा ठीक, लेकिन तुमको लगातार बोलना होगा। और लगातार जब आप बोलोगे तब कहीं जा करके मैं जो है लिखूंगा, रुकना नहीं है। तब गणेश जी भगवान मान गए, तैयार हो गए। और तब श्री गणेश जी महाराज जो है सुंदर लिखने के लिए तैयार हो गए। और व्यास जी बोलेंगे और गणेश जी लिखेंगे। बोलो गणेश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की।
जय थोड़ा जोर से बुलाएगा। आइए भगवान गणेश की वंदना करते हैं हम सब मिल करके। बोलो गणेश जी भगवान की। एक बार तो हाथ उठा के कहिए राधे राधे। आवाज आना चाहिए सबका, तभी आनंद आएगा, है कि नहीं? ऐसा मत सोचो हम लोग कम लोग बैठे हैं तो आवाज आएगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा मत सोचो। है चलो हाथ उठा के एक बार फिर से कहो राधे राधे। श्री राधे जय राधे। साउंड सिस्टम वाले भैया आप जहाँ भी हैं आप आइए यहाँ पर। पेमन धीवर जी, पेमन धीवर जी आप जहाँ भी हैं तुरंत आइए। कोनो तोला गजानंद कहे कोनो तो लागन रा जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो तला।
मुसवाहे सवारी डोर मुसवाहे सवारी डोर मुसवाहे सवारी लड्डू पीड़ के भोग लगैया पेट हवै जी मारी पेट हवै जी मारी पेट हवै जी मारी नजला हमरो रख दे भगवत बीच सभा में आ रख दे गणपति महाराज रखली में हमारो तला जय गणपति महाराज रखले में हमारो तला कोनो तो लाग जनक कहे कोनो तो लाग रा राधे राधे मिला दे बोले गोविंद भगवान की जय गणेश जी भगवान की चले एक बार हाथ उठा के कहिए सभी राधे राधे। तो नारद जी जो है व्यास जी के मंत्र में व्यास जी को कान में 4 श्लोक तो व्यास जी के कानों में सुंदर व्यास जी आंख बंद करके समाधि लगाए और उनके कानों में सुंदर मंत्र को दिया नारद जी ने 4 श्लोक में। कितने श्लोक में? 4 श्लोक में सुंदर भागवत का उस मंत्र को दिया और 4 श्लोक को व्यास नारायण ने 18,000 मंत्र में रूपांतरित कर दिया। गणेश भगवान को बुलाए और गणेश जी महाराज जो है सुंदर आए और उन्होंने शर्त रखा, एक शर्त में लिखूंगा। कौन से शर्त में? बोले लगातार बोलना होगा तुमको और लगातार जब तुम बोलोगे तभी मैं जो है भागवत की लेखन कार्य को पूर्ण करूंगा। ठीक है। अब व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। व्यास जी बोलते गए गणेश जी लिखते गए। इस तरीके से सुंदर भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। समझ आए ना किसने लिखा भागवत को? गणेश जी ने। उस समय में कंप्यूटर नहीं था, ना ही स्टेनो मशीन था। उस समय लिखने वाले केवल गणेश जी भगवान थे। तो गणेश जी को बुलाया गया, व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिखा, तो भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। और जैसे भागवत की रचना पूर्ण हुई तब इसका प्रचार कौन करेगा? अंदर से आवाज आई कि सुखदेव, लेकिन सुखदेव जी तो समाधि में बैठे ना। अंदर से आवाज आया सुखदेव, तब प्यारे भक्तगण, अब सुखदेव महाराज तो समाधि में बैठे, भागवत की रचना हो गई, उनको बुलाया कैसे जाए? तो व्यास नारायण भगवान जो अपने चेला लोगों को गैया चराने भेजते थे जंगल में, और गैया चराने जब भेजते थे व्यास जी अपने चेला लोगों को, तो आधे आधे भागवत के आधे आधे श्लोकों को गा गा के भेजते थे। और भागवत के आधे आधे श्लोक को गा करके जब भेजते थे प्यारे भक्तगण, तो गैया चराते चराते, जैसे यहाँ पे सुखदेव जी बैठे हैं, तो आसपास गैया चराते चराते जोर जोर से उस श्लोकों को गाते थे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनककपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्राण वेणोर्धर
सुधया। अब आधे आधे श्लोकों को जब गा गा के जंगल भेजते गए तो श्लोक जैसे ही कान में गई, किसके कान में गई? सुखदेव जी की। अब सुखदेव जी की कान में जब ये आधा श्लोक जब पड़ गया तो सुखदेव जी जाग गए और जाग करके उन चेला लोगों के पास आए। चेला लोगों के पास आकर के कहे भैया ये श्लोक को मुझे और गा के बताओ ना, ये तो भागवत की श्लोक है। तो चेला लोगों ने कहा कि बोले भैया आगे का सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाना होगा, वही हमको बता के भेजे हैं। फिर वो समाधि लगा के बैठ गए, वापस नहीं आए जंगल से सुखदेव जी, क्योंकि सुखदेव ही सुनाएंगे ना परीक्षित को कथा। अब उनको पढ़ाना चाहते हैं उनके पिताजी, लेकिन वो तो जंगल से आ ही नहीं रहे, समाधि लगा के बैठे। अब फिर व्यास नारायण ने सोचा ऐसा कौन सा संस्कृत का श्लोक बोलूं कि श्लोक को सुन करके बोले ये वापस आ जाए। तब प्यारे भक्तगण सुंदर इन्होंने भगवान कृष्ण की करुणा का वर्णन किया। अहो वकीयम स्तनम कालकूटम जिन्धासयपायदाप्यसाधवी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोन्यं कमवादयालु शरणं व्रजेम च। अब इस श्लोक को जब गा करके जंगल में जाके गाने लगे चेला लोग, इसका अर्थ क्या है? अरे देखो तो सही, उस पुतना को जहर लगा करके आई स्तनों पर कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। इस श्लोक को जब सुना सुखदेव जी ने तो नींद से व्याकुल हो जाग गए, समाधि से जाग करके बोला भैया आगे की सुनाओ। तब कहा कि आगे के सुनना है तो हमारे गुरु व्यास जी के पास जाना होगा। अब सुखदेव जी महाराज जो है वापस आए। कहां से वापस आए? जंगल से वापस आए, और तब अपने पिता से पूरे भागवत की कथा को सुना है। भागवत की कथा को सुंदर सुना है, और भागवत की कथा को सुन करके सुंदर जो है फिर वापस जंगल चले गए, रहे नहीं है? भागवत की कथा को फिर से सुन लिए, और भागवत की कथा को फिर से जब सुन लिए, सुनने के बाद फिर सुखदेव महाराज जंगल चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी वापस चले गए। अब सुनने वाला तो आया नहीं है। सुनने वाला कौन? परीक्षित। परीक्षित जी कौन है? पांडवों का नाती है। भागवत की रचना हो गई, सुनाने वाला आ गया, लेकिन सुनने वाला नहीं आया है अभी परीक्षित। महाभारत का सुंदर वो युद्ध जब समाप्त हुआ, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, और कौरव और पांडव की जब युद्ध हुई तो प्यारे भक्तगण, कौरव और पांडव की जब युद्ध हुई तो पांडवों की जीत हुई और कौरव सारे हार गए। कौरवों में से केवल एक ही व्यक्ति जिंदा बचा था उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। कौन? जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन का जंघा टूटा था और वो अधमरा पड़ा था युद्ध भूमि के मैदान में, मृत्यु की सांस गिन रहा था। अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा जब आया, अश्वत्थामा मरा क्यों नहीं है? क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा जो है दुर्योधन के पास आए और आकर के देखा, बोले मित्र तुम्हारी ये दशा इन पांडवों ने की है ना, मैं इन पांडवों का वो बुरा हाल करूंगा, देखना इन पांडवों का सिर ला करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, तुम चिंता मत करो। क्या कहा? पांडवों का सिर मैं काटूंगा और काट करके ला करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन कहने लगा, अरे जो काम हम लोग नहीं कर पाए उसको ये करूंगा बोल रहे हैं। भाई सब लोग हम पूरा मिट गए सब भाई, और ये अश्वत्थामा बोल रहे हैं अकेले पांचों पांडव की सिर को काट के लाऊंगा। ऐसा विचार किया, बोले ठीक है भाई जाओ। अब अश्वत्थामा आ गया तलवार लेकर के। अश्वत्थामा आया तलवार लेकर के पांडवों को मारने के लिए। तो ये पांडव जो है दुपट्टा तान देकर के आराम से सो रहे थे, और सुंदर सो रहे हैं। छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण उनकी रखवाली कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, देखा भगवान छड़ी पकड़ करके सुंदर खड़े हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, बड़े दुपट्टा तान दे करके सो रहे हो तुम लोग, चलो उठो। तब अर्जुन ने कहा, जिसकी रखवाली करने वाला स्वयं भगवान हो तो निश्चिंत होकर सोएगा ही ना। भगवान ने कहा, चलो यहाँ मत सो तुम लोग, चलो चलो। अब भगवान ने कहा, चलो चलो, ऐसा कहकर सुंदर लेकर के चले गए, और भगवान जो है प्यारे उनको दूसरे स्थान में ले जा करके सुलाए। और वहां पांडव के जो बच्चे थे वो सोते रह गए।
उसी समय अश्वत्थामा आया तलवार लेकर के, पांडव के बच्चों को पांडव है समझ करके उनके सिर को काट दिया। उनके सिर को काट दिया, पांचों बच्चों के सिर को काट करके मुंडी को पकड़ करके चला आया। पांचों बच्चे की मुंडी को काट दिया और मुंडी को काट करके प्यारे कहां ले आया? मुंडी को पकड़ करके दुर्योधन के पास। और दुर्योधन के पास जैसे लेकर के जब आए तो दुर्योधन ने देखा, मित्र ये तुमने क्या कर दिया? अरे ये बच्चे हमारे नाम से पिंड दान करते, तिलांजलि जलांजलि दीदी, तुम इनको भी मार डाले। उसी समय दुर्योधन मर गया। जब द्रौपदी आदि सब वापस आए तब देखा, क्या देखा? पांचों बच्चों की लाश पड़ी हुई है यहाँ। द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी, हे भगवान, पांच पांच पुत्रों की मृत्यु, उस माता की क्या परिस्थिति होगी जिस माता के सामने उनके पांचों बच्चों की मृत्यु हो जाए? सोचो आप। द्रौपदी बार बार विलाप करती है, कुरही के भांति करुण क्रंदन करती है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? मालूम चला अश्वत्थामा आया था रात में, वही मारा है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, जिस अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मार दिया? पांडव समझ के मार के मुंडी पकड़ के ले गए दुर्योधन के पास। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? इस हाल को देखने के लिए लाखों नर नारी इकट्ठा हो गए। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आ गए। देखो 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 हो गया प्यारे भक्तगण। बात अर्जुन को मालूम चला, अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे भाग गया। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गया, और अश्वत्थामा को जब पकड़ने के लिए गया तो ये अश्वत्थामा अर्जुन को आते देख करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेकोह द्वामाननापवः ककोगसीह संसृते। बोले हे प्रभु मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा अर्जुन उठो, डरते क्यों हो तुम? अरे ब्रह्मास्त्र जो है कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है। कांटों को कांटों से ही निकाला जाता है कभी कभी। अरे ब्रह्मास्त्र है तो ब्रह्मास्त्र को काटेगा। तुम जो है ब्रह्मास्त्र तुम भी चलाओ। और ये भी जो है ब्रह्मास्त्र चलाने लगे। कौन? अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत होकर नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया बाल खींच करके, और तुमने मेरे अबोध बच्चों को मारा है, द्रौपदी के बच्चों को मारा है, हाँ चल। ऐसा कह करके पकड़ करके कहाँ ले आया? ऐसा पकड़ करके ले आया कहाँ? द्रौपदी के पास। ऊंच निवास नीच करतूती तुम्हारी, गुरु के पुत्र होकर के तुमने ऐसा काम किया। बाल पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। द्रौपदी बोल, क्या करूं? जमीन में गाड़ करके मारूं कि अग्नि में जला दूं कि पानी में बहा दूं कि वायु में उड़ा दूं? इसको बोलो, क्या करूं इसके साथ? जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा, इसको भी मौत के घाट उतार दूं। द्रौपदी देख रही है अश्वत्थामा के सामने, विचार करने लगी। बोले स्वामी, बोले इस अश्वत्थामा छोड़ दो आप। कैसी बात कर रही हो तुम? 5-5 बच्चों का हत्यारा है, छोड़ने कह रही हो? बोले नहीं, ये तुम्हारे गुरु का बेटा है। आज अगर इसे मार दोगे तो तुम्हारी माँ गौतमी रोएगी। आज अगर इसे मार दोगे तो तुम्हारी माँ गौतमी जो है खूब रोएगी। मत मारो, छोड़ दो इसे। आज जो मेरा हाल है वो कल तुम्हारा भी वैसी हाल होगा, इसलिए तुम ऐसा काम मत करो, छोड़ दो इन्हें। प्यारे भक्तगण, जैसे ही छोड़ दो जब कहे, अर्जुन जो है माधव के पास आए। माधव आप ही बताओ मैं क्या करूं? भगवान शांत खड़े हैं, मार्गदर्शन करो प्रभु। मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही, इसे आप सुनिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताये बधार्हणा
मयेवो भयाम नाताम परी पायनुशासनम। हे अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। हाँ? बालकों का हत्यारा को भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी कहा है शास्त्र में। लेकिन ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुमको कोई अधिकार नहीं है अर्जुन। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी पाप है, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत, इसे छोड़ दो। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। ये भगवान कैसी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि बोले इसे मारना भी नहीं है, ब्राह्मण है, ऐसे छोड़ना भी नहीं है, तो करे क्या? ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ प्यारे भक्तगण, विप्र पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन क्या करे, धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन भगवान ने इशारा किया, काम करो, ब्राह्मण की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उनका सम्मान, इसका अपमान करके छोड़ दो, इसके मस्तिष्क में जो मणि है उसको निकाल लो। हाँ? उनके बालों को काट दिया गया, आधा मुंडन करके अपमान करके छोड़ दिया अश्वत्थामा को। इससे बड़ा वध और कुछ नहीं हो सकता, अपमान करके छोड़ दिया। हाँ? अरे अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अर्जुन का कि बोले मुझे मारने मौत नहीं मिला। हाँ? लेकिन ये अश्वत्थामा क्रोध में आ गया, मेरा अपमान कर दिया गया ऐसा कह करके। हाँ? अपमान कर दिया गया ऐसा कह करके बोले विचार करने लगा ये। और जैसे विचार करने लगा उसी समय क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, क्या बोले अब मैं इसके बच्चों को मारा हूं, अभी इसके वंश को नाश कर दूंगा। इसके वंश में कौन है? इसके वंश में है अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु का जो पत्नी है, अभिमन्यु की जो पत्नी है उसके गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा। प्यारे भक्तगण, उसी समय उत्तरा के गर्भ में बाण छोड़ दिया। ये कौन? अश्वत्थामा जो है, उत्तरा के गर्भ में बाण छोड़ दिया अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और ब्रह्मास्त्र का जैसे प्रयोग हुआ, गर्भ इनका जलने लगा। उस ब्रह्मास्त्र के तेज से दौड़ते दौड़ते द्रौपदी के पास गई, बोले मां मेरा गर्भ जो है जलन हो रहा है बहुत, किसकी शरण में जाऊं? द्रौपदी ने कहा अगर तुम्हें जाना ही है तो उस द्वारिकाधीश के चरणों का सहारा लो। अरे और किसी के पास मत जाना, भरी सभा में ये सब मेरी लाज नहीं बचा पाए तो तुम्हारी लाज क्या बचाएंगे। बोले मत जाओ, भगवान के पास जाओ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ करके गिर गई उत्तरा जो है, और कहती है पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। बोले हे प्रभु मेरे प्राण की रक्षा करो। हे भगवान, गर्भ में जो बालक है उसे कुछ मत हो, भले मैं मर जाऊं लेकिन बालक की रक्षा करो। भगवान कहे उत्तरा चिंता ना करो। भगवान तुरंत गर्भ में चले गए, और भगवान गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के जो बालक था गर्भ में, उस बालक की रक्षा किया भगवान ने। और उस ब्रह्मास्त्र को वापस भेज करके भगवान गर्भ की रक्षा करके उस गर्भ से भगवान बाहर आए। भगवान उस बालक की रक्षा किए गर्भ में जाकर के। कहे उत्तरा अब कैसे लग रहा है? भगवान से कहा बोले प्रभु अब मुझे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। इस दृश्य को, इस हाल को देख रही थी कौन? भगवान की बुआ कुंती। कुंती कहे हे प्रभु आपने हमारा कितना सहारा दिया, कितना हमारी रक्षा की आपने। भगवान पग पग में आपने हमारी रक्षा की। प्रभु आप कितने दयालु हैं, दीनानाथ हैं आप। हाँ? कितना आप हमारी रक्षा किए भगवान। हाँ? आप धन्य हैं प्रभु आप। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे प्रभु कितने दयालु हो आप। आपने कितनी मदद की, आज भी आप हमारी मदद किए। पांडवों के वंशज को मृत्यु से बचा लिया आपने। आप ईश्वर हो भगवान। आज आपका साथ पाकर के हम जो है धन्य हो गए। भगवान कृष्ण जो है
करुणा निधान कहा गया है भगवान को, इसलिए क्या कहा गया है भगवान को? करुणा निधान इसीलिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि भगवान जो है दीनों पर अपनी करुणा को दिखाते हैं, दीनों की रक्षा करते हैं भगवान। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार करने लगी कुंती बुआ जो है। कुंती बुआ से कहती है, बुआ तुम मुझे भगवान कह रही हो? बोले हाँ तुम भगवान हो। तो चलो आप मुझसे कुछ मांग लो, क्या तुम मुझसे कुछ मांगो बुआ। तो कुंती बुआ ने कहा, बोले कन्हैया मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? कुंती बुआ कही, कितना विचित्र लीला है प्रभु आपका, आप धन्य हो। भगवान ने पांडवों से भी कहा, जिनके जिनके मन में जो आकांक्षा है सब मांग लो मुझसे। युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया आप मांग लो, बड़े भैया आप मांग लो। बड़े भैया ने कहा, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, कभी मैं सत्य से पीछे ना हटूं, ऐसा वरदान दे दो, हमेशा सत्य ही बोलूं। भीम भैया ने कहा, गोपाल मेरी तो वैसी ही बड़ी बदनामी हो गई है, लोग मुझे क्या कहते हैं? भोजन भट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, खाने का ही काम करता है, केवल खाने वाला है। तो प्रभु मैं खाते रहूं, लेकिन खाते खाते आपको मत भूलूं, मैं ऐसा वरदान दे दो। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है प्रभु, ये विचार मेरे मन से कभी मत जाए, और मैं आपको हमेशा गुरु ही मानता रहूं, यही भाव हमेशा मेरे मन में बना रहे। हाँ? इसके बाद में बोले, सुभद्रा से पूछा, सुभद्रा तुम भी कुछ मांगोगी बहन? मांगो। तो सुभद्रा ने कहा, कन्हैया एक ही वर दे दो। क्या? आपका जो चरण है वो एक प्रकार का पिंजरा है, और मेरा मन है वो पंछी है, राजहंस है। मेरा मन रूपी पक्षी आपके चरण रूपी पिंजरे में हमेशा बंद रहे, यही चाहती हूँ। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुमको भी कुछ मांगना है? द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने तो हमेशा आपको सखा माना है। क्या माना है? सखा। और ये सखा और सखी का जो भाव है वो हमेशा बना रहे। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती शांत खड़ी है, परम गंभीर। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, बुआ आपने कुछ नहीं मांगा बुआ, आप कहो आपको क्या चाहिए, मांगो आप। कुंती बोली, मैं क्या मांगू गोपाल? मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनको सर्वस्व मिला हुआ है, वो क्या मांगे? कन्हैया क्या मांगू मैं? कुछ तो मांग लो बुआ, मेरा मन है आपको देने का, कुछ तो मांग लो। देना है गोविंद तो एक ही चीज दो। क्या चीज दो? विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शन यत्सात् पुनर्भव दर्शनम। देना है तो केवल मुझे विपत्ति दे दो आप, मुझे दुख दे दो आप। क्या मांगा है? केवल दुख मांगा है। देना ही है बुआ, देना ही है प्रभु, तो मुझे दुख दे दो आप, विपत्ति दे दो। बुआ दुख क्यों मांग रही हो तुम? जीवन भर तो तुमने दुख ही पाया है, दुख के सिवाय आपने पाया क्या है? जन्म हुआ आपका, कुंती का जन्म हुआ था मथुरा में सूरसेन के घर। जन्म लेने के बाद इनको कुंती भोज राजा ले गए। इनका वास्तविक नाम है प्रथा, कुंती का नाम। कुंती भोज राजा ने आपका नाम रख दिया कुंती। जन्म कहीं हुआ और पालन कहीं दूसरे घर में हुआ। बड़े कष्ट में बीता बचपना भी आपका। किशोर अवस्था में जब आए बुआ, विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष से जो पीलिया रोग से ग्रसित था, पांडु जो है। बुआ आपका जिस पुरुष के साथ शादी हुआ उसके एक और पत्नी माद्री, पति मर गया काम भाव में आके, उसको श्राप था ये कि काम भाव से तुम अपनी पत्नी को देखोगे तो तुम मर जाओगे। माद्री को छू दिया उसने, वो मर गया। माद्री भी सती हो गई। माद्री के जो दो बेटे थे नकुल सहदेव, उसका भी पालन पोषण आपने किया। पांडव का पालन पोषण आपने किया। जीवन भर तो आपको दुख ही मिला है माँ, और तो दुख मांग रही हो।
विचार करो कुंती के जीवन में, आप बताइए। राजपाट छीन लिया गया, बताओ। कभी जहर देकर, कभी पेड़ से गिराकर, कभी लाचागिरी में जलाकर मारने की कोशिश की गई। भरी सभा में आपकी बहू को निवस्त्र किया गया, साड़ी खींचा गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष वनवास में काटा तुम लोगों ने। आज युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे हैं, मैंने आज तुमसे कुछ मांगने को कहा बुआ, तो तुम जो है झोली पसार कर दुख मांग रही हो। आज तुम्हारा बेटा तो राजा बन गया है, फिर भी तुम दुख मांग रही हो। प्यारे भक्तगण, सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को क्या करें जो परमात्मा को भुला दे। ऐसे सुख को मैं लेकर के क्या करूंगी प्रभु, जिसमें आपका नाम न हो। विपदों ने विपदा, संपदों ने संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और कन्हैया की याद बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हें याद करते रहे प्रभु बस। आपने क्या नहीं दिया, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आपने हमको जीवन भर सुख ही तो दिया है। लेकिन अब मैं दुख ही मांगना चाहती हूँ आपसे भगवान। मुझे दुख ही दे दो आप। कुंती मैया जो है दुख मांगने लगी, बताओ। आपने कितना साथ दिया हमारा, कितना साथ दिया प्रभु। हर पग पग में आपने साथ दिया। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए जीवन भर, लेकिन आपने तो हमारे लिए सब कुछ करके दे दिया। सब कुछ कर दिया हमारे लिए, और क्या मांगू मैं। कुंती मैया कहने लगी, क्या कहने लगी कुंती मैया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। बड़ा प्यारा भाव, आप भी गुनगुनाइए इसको। बड़ी अच्छी भाव है, ठीक है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने नाम लिया, जो मेरा तूने नाम लिया। हरि बोल। आइए, बड़ा प्यारा
तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तूने मान लिया। तो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने जान लिया, जो मेरा तूने जान लिया। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्यारी सी बधाई आप साथ में। श्री राधे। दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे बरसाए, तेरी एक नजर जिस पे बरसाए, तेरी एक नजर जो जिस पे बरसाए, तेरी एक नजर जो जिस पे बरसाए,
इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, वो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, वो इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, वो जितना तूने कर दिया मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, 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 क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, वो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, वो मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, 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 ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार हाथ उठा के सब कह दो राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो कुंती मैया ने भैया दुख मांगा है। क्या मांगा है? दुख मांगा है। प्रभु मुझे दुख दे दो आप। भगवान कन्हैया सबको कुछ कुछ दे करके वापस अपने घर जाने लगे द्वारिका। और द्वारिका जब भगवान जाने लगे तो भगवान को याद आया, अरे मेरा भक्त तो मैं वचन दिया हूँ और मुझे तो वापस जाना है। कौन से भक्त को वचन दिए थे? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो है भगवान से कहे थे, भगवान मृत्यु की जब श्वास में लेते रहूं तब आप जो है मुझे दर्शन देने जरूर आना प्यारे भक्तगण। और भगवान जो है भीष्म पितामह के पास आए पांडवों को लेकर के। चलो दादाजी जो है भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। कहां सोए हैं? तो प्यारे भक्तगण भीष्म पितामह के पास ऐसे आए,
सूत जी महाराज कहने लगे, तो भीष्म पितामह बाणों की सैया में सोए हुए हैं, बाणों की सैया, बाणों का बिस्तर, और शरण की तरफ खड़े रहे भगवान को देख करके आंसू बहने लगी पितामह के। भगवान कहे, देखो दादा भीष्म पितामह, आज तुम्हारे पौत्र राजा बन गए हैं। भगवान ने कहा कि बोले, दुनिया के राजा तो तुम हो प्रभु, इनको ज्ञान की बातें सिखा दो, आज आपके पौत्र राजा बन गए हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा पांडवों से, देखो पुत्र युधिष्ठिर, तुम राजा बन गए हो कि राज धर्म ऐसा करना, किसी का दिल कभी मत दुखाना, सुंदर राजपाट करना, लेकिन राज्य चलाते चलाते दान करना मत भूलना। खूब पैसा कमाओ, राजपाट चलाओ, लेकिन राजपाट करते करते दान करना कभी मत भूलना। 10 रुपए कमाओगे तो 10 रुपए में से 1 रुपए दान अवश्य करना तुम। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। भीष्म पितामह को भगवान ने दर्शन दिया, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था, क्या कहा था, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। प्रभु जब मृत्यु के शरण में मैं रहूं तो आप मेरे सामने रहना, ये कहा था। भगवान वापस द्वारिका गए, कुछ समय बीता तो सुंदर उस बालक का जन्म हुआ। किस बालक का? जोर से बोलो। जिस बालक की भगवान ने रक्षा की। हाँ, किस बालक की रक्षा की थी? जोर से बोलो। परीक्षित है कि नहीं? गर्भ में जाके भगवान रक्षा किए थे, उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा किया था, तो उत्तरा के गर्भ से सुंदर उस बालक का जन्म हुआ। नाम पड़ा परीक्षित। कैसे रखा नाम? बता रहा हूं, सुनो। जब उस बालक का जब जन्म हुआ तो बालक जो है जन्म लेते ही उठ करके बैठ गया। अब भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात मालूम चला कि मेरा नाती आया है, चलो ऐसा करके, नाती कैसे हो गया बताओ भाई। भगवान की बहन कौन है? सुभद्रा जी, जानती हो नहीं? जगन्नाथ गए हो? जगन्नाथ जी में देखना आप, जगन्नाथ जी हैं, बलदाव है, बीच में 3 मूर्ति है नहीं, जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी में जी। तो बीच वाली कौन है? सुभद्रा, भगवान की बहन है। जगन्नाथ आप लोग नहीं गए हैं कभी? जरूर जाना। जगन्नाथ जो है भगवान का सुंदर धाम है, चारों धाम में से एक धाम जगन्नाथ धाम, समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, सुभद्रा भगवान की बहन, और भगवान की बहन का बेटा क्या कहलाएगा? भाचा, है कि नहीं? अब भाचा का बेटा होगा, क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब नाती हुआ है भगवान का, है कि नहीं? अब नाती हुआ है भगवान का, तो भगवान द्वारिका से आए, सुंदर सुंदर क्या लेकर के? खिलौना लेकर के आए भगवान जो है। हाँ, और खिलौना लेकर के आए, टोपी लेकर के आए, मिठाई लेकर के आए, मेखला लेकर के आए, और अपने नाती को हाथ में रखे भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा, और हाथ रख करके नाम रख दिया परीक्षित। आज से बालक परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। एक नाम इनका पड़ेगा विष्णुरात। क्या नाम पड़ेगा? जोर से बोलो। इनका एक नाम पड़ेगा विष्णुरात, भी नाम पड़ेगा इनका। ऐसा सुंदर कह दिया, विष्णुरात नाम पड़ेगा, नाम रख दिया परीक्षित। और सुंदर भगवान जो है आशीर्वाद दे करके, प्यारे भक्तगण, भगवान वहां से वापस जाने लगे द्वारिका। उस बालक को आशीर्वाद दिया, और बालक को भगवान ने आशीर्वाद दिया परीक्षित को, और वापस जाने लगे। प्यारे भक्तगण, भगवान जब वापस जाने लगे द्वारिका, तब अर्जुन भी भगवान को छोड़ने गए। चलो भगवान, मैं आपको छोड़ने चलूंगा। और भगवान जब गए तो अर्जुन द्वारिका तक गए थे छोड़ने भगवान को। अर्जुन की आंखों के सामने सारे यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए, और अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम चले गए उसी समय। अर्जुन जब वापस आया द्वारिका से, भगवान को छोड़ के भगवान अपने धाम चले गए थे। अर्जुन जब वापस आया तो किसी से बात नहीं करता था। युधिष्ठिर ने पूछा, बहुत दिन हो गए भैया आपको द्वारिका से आए, दाऊ जी कैसे हैं, हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण कैसे हैं, कुछ बता नहीं रहे हो, क्या बात है अर्जुन? द्वारिका गए तुम्हें महीनों बीत गया, लेकिन तुम्हारे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रहे। तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, और तुम कुछ जवाब नहीं देते हो। तुम्हारे शरीर का तेज कैसे नष्ट हो गया है? देखो अर्जुन,
तुम कुछ कह नहीं रहे हो, क्या बात है बताओ। तब अर्जुन बड़े भैया के चरणों में गिर गए। अब भगवान बोले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में अर्जुन गिर गया और गिर करके कहे के बोले प्रभु बड़े भैया, रो करके करुण भाव से कहने लगा अर्जुन जो है, क्या कहने लगा, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधु रूपणा ये न मे प्रथम तेजो देवा विस्मापनम महत्। भैया जी, जिन कृष्ण के बिना हम एक मिनट हम नहीं रह सकते थे, जिनके बिना हम एक मिनट रह नहीं सकते थे, वही कृष्णचंद्र भगवान आज हम सबको छोड़ करके चले गए। आज भगवान श्री कृष्ण जो है हमें छोड़ करके चले गए। जिस दीनानाथ भगवान के बिना हम नहीं रह सकते थे, आज वो हमको छोड़ करके चले गए। जैसे सुना कि भगवान अपने धाम चले गए, उसी समय प्यारे भक्तगण कुंती मैया जब ये बात को सुनी तो धड़ाम से गिर गए। जैसे दशरथ जी राम राम कह के प्राण त्याग दिए, वैसे कुंती मैया भी अपने प्राण को त्याग दिए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, रे पागल, इतने दिनों तक तुम इस बात को छुपा करके रख दिए। कृष्ण के वियोग में इस दुखित मन से युधिष्ठिर ने राजपाट को छोड़ दिया। परीक्षित छोटा सा बालक था, अभी ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था परीक्षित जो है। छोटे से बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया युधिष्ठिर ने, राजपाट सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो हम यहाँ संसार में कैसे रह सकते हैं, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसा विचार किया। और ऐसा विचार करके युधिष्ठिर भी आज जाने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, परीक्षित आज से तुम राजपाट को संभालना। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप लोग मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। पांडव बोले, बेटा हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें 3 बात बता के जा रहे हैं। 3 बात हमेशा याद रखना। ये 3 बात आप लोग भी ध्यान से सुनो। 3 बात कौन सा? पहला, आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में शत्रु आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। तीसरा, अतिथि का सदा सत्कार करना। 3 बात बताया है पांडव ने परीक्षित को। बड़े भैया स्वयं यमराज है वो युधिष्ठिर, क्या कहा? पहला, आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए नहीं देखना। दूसरी बात, बेटा शरण में शत्रु भी आ जावे तो उसे क्षमा करना। तीसरी बात, परीक्षित अतिथि का सदैव सत्कार करना पुत्र। ये 3 बातें जिस गृहस्थ में के जीवन में है, जिसके जीवन में है ये 3 बात, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता। हा? आज पांडव जो है परीक्षित को सुंदर राजपाट सौंप दिए और राजपाट सौंप करके स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़ने लगे द्रौपदी के साथ। द्रौपदी गिर गई, नकुल सहदेव भीम अर्जुन गिर गए, चारों भाई का प्राण हो गया, द्रौपदी का भी पतन हो गया। केवल इस शरीर के साथ धर्मराज युधिष्ठिर जो है ऊपर गया है। केवल शरीर के साथ कोई ऊपर जाता है नहीं, लेकिन युधिष्ठिर ऊपर गया है। लेकिन उनको भी 1 मिनट के लिए नरक का दर्शन कराया गया था दूर से। समझ रहे हो नहीं? लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है, बोले कौन नरक में जाएगा, हम नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कहते हैं ना, गलत बात है ये, जाना पड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर को जिंदा वो गया था, वो आदमी जिंदा मारा थोड़ी है युधिष्ठिर, लोगों को मरना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर जो है जिंदा गया है, जिंदा व्यक्ति को नरक का दर्शन कराया गया था। क्यों? क्योंकि उसने एक बार ही झूठ बोला था, एक झूठ के कारण नरक का दर्शन कराया गया था। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, ये झूठ बोला था, इसलिए नरक का दर्शन कराया गया था। समझ रहे हो ना? पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया कि कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में, जीवन को कृष्णमय बनाओ, और इससे बड़ा कोई सार्थकता नहीं है, इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं है। बाहके बिहारी के चरणों में अनवरत प्रीति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। परीक्षित जी महाराज ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, देखो विश्वास में परमात्मा का वास है, और मेरे मन में विश्वास है तो वो फूल है, और आप में अंदर है तो वो भी भगवान है। विश्वास रखो प्यारे। परीक्षित जी अपने मन में खूब विश्वास रखे थे, तो माफ कर दो। अभी पड़ोसी झगड़ा हो गया मालूम जाए और तुमसे माफी मांगने लगा है तो माफ कर दो। अगर अतिथि जो है प्यारे भक्तगण, अगर अतिथि जो है
मान के चलो कभी अगर अतिथि जो है आए घर में तो अतिथि का सदैव सम्मान करना, सत्कार करना, अतिथि का कभी अनादर मत, ठीक है ना। हाँ, परीक्षित का राजपाट चलने लगा और सत्कर्म करने लगे। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े जब हुए तब सुंदर उनका विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या से। 4 पुत्र हुए परीक्षित जी के। बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय और सुंदर प्रजा को पालन करने लगे। परीक्षित जी के राज शासन काल में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। गौ माता का के स्तन से ऑटोमेटिक ऐसे दूध निकलता था। सोचो आप, गौ माता के स्तन से गाय को धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना सुंदर शासन चल रहा था। एक दिन परीक्षित जी ने विचार किया, परीक्षित जी ने एक दिन विचार किया। क्या विचार किया कि बोले चलो भाई बहुत दिन हो गया है, राजपाट में चलूं। बोले मेरे दादा परदादा मेरे लिए कुछ रखे होंगे। और खजाना वाले कक्ष में आए परीक्षित जी महाराज। और खजाना वाले कमरे में जैसे परीक्षित जी महाराज आए तो एक बड़ा सा पेटी रखा था, संदूक काले रंग का। अब पेटी रखा था तो उस पेटी को जैसे खोला, किसने खोला? परीक्षित जी ने। तो वहां पर स्वर्ण का एक मुकुट रखा था, चमकता हुआ सोने का मुकुट। और सोने का मुकुट रखा था चमकता हुआ। वो मुकुट किसका था? एक राक्षस का था। कौन से राक्षस का? जरासंध का। किसने मारा था जरासंध को? भीम भैया ने। भीम भैया जो है जरासंध को मार करके उसकी पगड़ी को ला करके रख दिया था, सोने का मुकुट है करके। उसी मुकुट को परीक्षित पहना और दिग्विजय करने निकला जंगल की ओर। रथ पे सवार होकर के परीक्षित जी महाराज निकल पड़े। जब आगे जब गए तब देखा, क्या देखा कि बोले आगे जब गए तब देखे कि बोले एक बैल है और एक गाय है, दोनों रो रहे हैं। बैल के 3 पैर कट चुका है, एक पैर पर खड़ा है और दुखी मन से वो गौ माता जो है उनसे बात कर रही है। वो बैल कौन है? वो बैल धर्म है। धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। 3 पग कलयुग ने काट दिया है। कलयुग का आगमन हो गया था, द्वापर युग का अंत भगवान के जाने के बाद, और कलयुग का आगमन हो रहा था। 3 पैर में खड़ा है वो बैल जो है धर्म है। और वो गाय कौन है? वो गाय कोई दूसरी नहीं, वो गाय जो है धरती मैया थी। कौन थी? गाय जो है धरती मैया। धरती मैया रोते रोते बात कर रही है, आप 3 पैर आपके कट चुके हैं, एक पैर में आप खड़े हो। भगवान श्री कृष्ण ने बोले इस कलयुग को क्यों आने दिया, ऐसा चर्चा कर रहे हैं। अपने अपने दुख को एक दूसरे को बांट रहे हैं। परीक्षित ने देखा कि मेरे शासन काल में, मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट कार्य किसने किया? क्रोध आया, और क्रोध आया गुस्से में आकर के परीक्षित मारने दौड़ पड़े। क्योंकि पाप हो रहा है ना, वो पाप है, पाप को देखना नहीं है। दादाजी लोगों ने कहा है ना, पाप होते हुए देखना मत कहा है। तो पाप हो रहा है तो पाप को रोकने के लिए दौड़ पड़े। और पाप को जब रोकने के लिए जब दौड़ा, ये कौन दौड़ा? परीक्षित तलवार लेकर के जब दौड़ा। और तलवार लेकर के जैसे ही दौड़ा तो प्यारे भक्तगण, तलवार लेकर के जब दौड़े तो कलयुग जो है शरण में आ गया। पैर में गिर गया परीक्षित जी के। और पैर में गिर करके कहा, क्या कहा? पैर में गिर करके कहे कि बोले महाराज मैं आपका अतिथि हूँ, शरण में आया हूँ, शत्रु हूँ लेकिन शरण में आ गया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। पांडव लोग कहे थे कि कहते शरण में शत्रु आ गया क्षमा कर देना, याद आ गया वो बात। फिर कलयुग ने कहा महाराज मैं अतिथि हूँ। तीसरी बात याद आ गया, अतिथि का सत्कार सदैव करना चाहिए ना? प्यारे भक्तगण, जैसे ही कलयुग ने कहा याद आ गया इनको, और याद जैसे इनको आया तो कहे उठो महाराज तुम उठो, तुम यहाँ आए कैसे, और तुमको मैं यहाँ आने रहने कैसे दे सकता हूँ? बोले महाराज मैं आपका शत्रु हूँ लेकिन मुझे स्थान दो आप, मैं कलयुग हूँ और द्वापर का अंत हो गया है और मेरा आना जरूरी है। 4 युग हैं उसमें से अंतिम युग मैं हूँ। महाराज मेरे युग में एक अच्छाई है। बोले कौन सी अच्छाई? मेरे युग की अच्छाई ये है कि बोले
मेरे युग में केवल भगवान का नाम ले देने से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बाकी युगों में तपस्या करने पर भक्ति की प्राप्ति होती थी, लेकिन मेरे युग में केवल भगवान का नाम ले देने से भक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए मुझे स्थान दो आप। तो राजा ने स्थान दिया। कहा? हिंसा, बुराई, दूसरा जुआ, तीसरा मदिरालय, चौथा नारी संग वैश्यागमन। कलयुग ने जब आग्रह किया तब पांचवा स्थान दिया गया। कौन से स्थान? स्वर्ण में स्थान दिया गया, सोने में। जाओ मैं तुम्हें पांचवा स्थान देता हूं। कौन सा? सोने में स्थान देता हूं। तो सोने में स्थान दिया गया। स्वर्ण, कौन सा स्वर्ण? अधर्म का सोना, चोरी से कमाया गया सोना, चोरी के पैसे से खरीदा गया सोना, उस पर तुम्हारा स्थान होगा। जा। कलयुग ने देखा, अरे महाराज परीक्षित तो अभी खुद ही सोने का मुकुट पहने हैं और वो तो अधर्म का सोना है, राक्षस का है। जा करके उनके शीश पर ये बैठ गए। अब कलयुग जैसे ही बैठा, बुद्धि जो है विकृत हो गई, बुद्धि उल्टी हो गई। किसकी? परीक्षित की। अब परीक्षित जी महाराज जंगल आगे बढ़ने लगे। जंगल में जैसे आगे बढ़े परीक्षित जी महाराज, तब देखा कि जोर से प्यास लग रही है परीक्षित को। अब प्यास लग रही है परीक्षित जी महाराज को। जब इन्होंने देखा तो एक आश्रम था समीक जी महाराज का। किसका आश्रम था? समीक नाम के एक महात्मा ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में चले गए परीक्षित जी महाराज, और उस आश्रम में जैसे ही गए तो वहां पर पानी मांगने लगे। महाराज पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, पानी दो, पानी दो। जब पानी मांगने लगे परीक्षित, तो वहां पर समीक महाराज समाधि में लीन थे, समाधि में बैठे थे, नेत्र नहीं खुला उनका। क्रोध में आ गए महाराज परीक्षित जो है, गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके कहे कि ऐ दुष्ट ऋषि, बोले मैं इतना बड़ा राजा आया हूँ और तू जो है बोले मेरा मान सम्मान नहीं कर रहा है, पानी मांग रहा हूँ मैं, तो पानी नहीं दे रहा है मुझे, प्यास लगी है, पानी ही मांग रहा हूँ मैं। गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के मरे हुए सांप को उठाया और माला बना करके समीक महाराज के गले में डाल दिया। अरे वो परीक्षित जिसके हाथ से कभी किसी संत का अपमान नहीं हुआ था, संतों की वो सेवा करता था, जिसके हाथ से आज एक संत का अपमान हो गया। हा? मरे हुए सांप को गले में डाल दिया। किसने? परीक्षित ने। और उस महात्मा का बेटा का था, जिसका नाम था श्रृंगी। क्या नाम था? श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि को जाकर के एक चेला जाके बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला गया है। किसने डाला? राजा परीक्षित आया था। बोले अच्छा ऐसा? जल उठाया और जल उठा करके तुरंत श्राप दे दिया उसने। जा रे राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे देवतुल्य पिता का तुमने अपमान कर दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाम के उस नागों का राजा तक्षक आएगा और तुम्हें 7वें दिन में डस देगा, और उसके डसने से तेरी 7वें दिन में मौत हो जाएगी। तू 7 दिन का ही साथी है, 7वें दिन में तेरी मौत हो जाएगी। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। ऐसा कह करके श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। परीक्षित आ गए दौड़ के पिता के पास, माला को उतारा, चरण में बैठ के रोने लगे। पिता आज आपका अपमान हो गया। अरे उस दुष्ट राजा ने आपका अपमान किया। पैर को पकड़ के रोने लगे। समीक महाराज उठ गए। बोले क्या हुआ पुत्र, क्या कारण है बताओ। तब समीक महाराज जैसे उठे तब कहे कि बोले पिताजी आपका अपमान हुआ। बोले बेटा किसने किया? बोले परीक्षित ने मरे हुए सांप को आपके गले में डाला था पिताजी, और मैंने उसे श्राप दे दिया कि 7वें दिन में तेरी मौत हो जाएगी। समीक महाराज को मालूम चला। समीक ने कहा बेटा तुमने क्या कर दिया? अरे तुमको ऐसा कार्य नहीं करना था, गलत कर दिया तुमने। अरे उस महान राजा जो सबका ख्याल रखने वाला था, थोड़ा सा मेरा अपमान ही कर दिया तो क्या हुआ बेटा, तुमको इतना बड़ा श्राप नहीं देना था, तुमने गलत कर दिया। तुमको ऐसा काम नहीं करना था बेटा, तुम क्यों कर दिए? अरे उसको पता है कि नहीं वो मर जाएगा 7वें दिन में, मालूम है कि नहीं? जाओ कोई जाके बताओ बेटा, जाओ। गौर भाट नाम के शिष्य को भेजा गया। वो शिष्य गया राजा के पास। उसी समय महाराज परीक्षित अपने राजमहल पर आए। अब पगड़ी को उतार के रखे थे, तो उनको मालूम चल गया कि आज मैं अपने हाथ से किसी संत का अपमान किया हूं। उनको मालूम चल गया कि मेरे हाथ से किसी संत का अपमान हुआ है, किसी ब्राह्मण का। उसी समय वो चेला आया और आकर के बोला, वो चेला जो है क्या बोला कि बोले
महाराज परीक्षित बोले आपकी जीवन 7 दिन की बची है और 7वें दिन में आप मौत को प्राप्त हो जाओगे। हमारे गुरु भाई ने आपको श्राप दे दिया है श्रृंगी ने, महाराज आप अपनी मुक्ति का कुछ उपाय कर लेना। आप जो है मुक्ति का कुछ उपाय कर लेना, आप बस यही कहने आया हूं आपसे, बस इतना कहा के चले गए। और परीक्षित जी महाराज विचार करने लगे अब क्या करूं मैं, कौन सा उपाय करूं? हाँ? मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? हाँ? प्यारे मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए बताओ? मुक्ति के लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही साधन है। हाँ? कहा गया, क्या कहा गया है? मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सब गाओ ताली बजाते हुए, ठीक है? मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का महल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का महल छूट जाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले रे, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल बंदे दुआले हरि गुण गाकर, बंदे तू हरि गुण गाकर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल ये बंदे तू हरि गुण गाकर, ये बंदे तो हरि गुण गाकर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन 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 कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि 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 का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे राधे। तो परीक्षित जी महाराज जो है, प्यारे भक्तगण, जैसे ही आए मालूम चल गया, शिष्य आकर के बताए कि महाराज आपकी मौत होने वाली, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, कुछ उपाय कर लेना। इतना कह करके चले गया। परीक्षित जी महाराज को दुख हुआ कि मैं अपने हाथ से आज एक संत का अपमान कर दिया। तुरंत अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना दिए, राज तिलक किए, मुकुट पहनाए, अभिषेक कर दिए और वनवासी वेशभूषा धारण करके प्यारे भक्तगण तुरंत वन में चले गए, घर त्याग दिए। एक जोड़ी कपड़ा वनवासी वेशभूषा धारण करके परीक्षित जी महाराज चले गए। परीक्षित ने जब राज्य छोड़ा, एक लोटा भी अपने साथ लेकर के नहीं गया, सर्वस्व छोड़कर जंगल चले गए। पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए समाधि में। 7वें दिन में मुझे मरना है, अब चिंता क्या, अब क्या चिंता। बड़े बड़े संतों के बाद मालूम चला परीक्षित मरने वाले हैं। तो सब वहां पहुंच गए, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, समस्त संत वहां पहुंचे। राजन, हमने क्या सुना है कि आज ठीक आज से 7वें दिन में तुम्हारी मौत हो जाएगी तक्षक के डसने से। राजा ने कहा नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है भगवान गुरुदेव। यदि वो ऋषि मुझे श्राप नहीं देता तो आप जैसे समस्त संतों का मैं दर्शन थोड़ी कर पाता। आज मुझे श्राप मिला, लेकिन आप सब संत यहाँ आए तो मैं दर्शन कर रहा हूँ ना, तो ये दर्शन का जो श्रेय है वो ऋषि कुमार श्रृंगी को जाता है। 25,000 संत इकट्ठा हो गए हैं, क्या करें, कुछ क्या करें समझ नहीं आ रहा है, क्या बताएं। उसी समय प्यारे भक्तगण वहां पर परम वंदनीय सुखदेव महाराज का आगमन होता है। सुखदेव महाराज समाधि में थे, जंगल में समाधि खुली और नारद जी जाकर के सब बात बताया। अब आप जाओ परीक्षित के पास। परीक्षित जी महाराज सुंदर 16 साल के सुखदेव जी महाराज लंगोटा पहने हैं, कमंडल पकड़े हैं, परीक्षित के पास पहुंच गए। परीक्षित के पास पहुंचे, परीक्षित आंखें खोलो। और जैसे परीक्षित के पास आकर के कहे आंखें खोलो, तो परीक्षित जी ने आंख खोला, देखा साक्षात शंकर जी खड़े हैं, लग रहे हैं। परीक्षित चिंता ना करो, 7 दिन है तुम्हारे पास और 7 दिन में हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
भागवत की कथा सुनाएंगे। अरे राजा खटवांग के पास 2 घड़ी शेष था और उसने 2 घड़ी में सुंदर भगवान के चरणों को पकड़ लिया और मुक्ति को पा लिया। तुम्हारे पास 7 दिन है, चिंता ना करो, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। अब यहां से चालू हुआ भागवत की कथा, यहां से चालू हुआ श्रीमद् भागवत की कथा जो है अब यहां से प्रारंभ हुआ। प्यारे सुना कौन, आप कौन सुनाएंगे भागवत कथा? सुखदेव भगवान। किसको? राजा परीक्षित को। गंगा नदी का सुंदर किनारा। आइए अब हम सब जो है आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हैं और कल से हम सब जो है कथा को विस्तार से रसपान करेंगे। कल हम सब जो है सृष्टि वर्णन आदि की कथा, कपिल चरित्र, दत्तात्रेय चरित्र और सती अनुसुईया की कथा, शिव चरित्र, शिव विवाह का आनंद कर लेंगे हम, ठीक है। तो प्यारे भक्तगण, कल से अब कथा पे विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। सुखदेव भगवान अब आप आज सुंदर पहुंच गए कथा बताने। अब सुखदेव महाराज जी यहाँ से कथा सुनाएंगे परीक्षित जी महाराज को। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए और आरती की तैयारी करते तक आइए छोटा सा संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आरती करेंगे, ठीक है। अपने अपने स्थान में सब खड़े हो जाइए। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की। आरती की तैयारी कर लीजिए। आइए आइए आरती की तैयारी करते तक एक छोटा सा भजन करते हैं। अपने श्री मुख से गोविंद नाम कहो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद चतुर्भुजी 5 बजे परमेश्वर नाम, 4 बजे चतुर्भुज धाम, 5 बजे परमेश्वर नाम, 4 बजे चतुर्भुज धाम, 5 बजे परमेश्वर नाम, 4 बजे चतुर्भुज धाम, 5 बजे परमेश्वर धाम, 6 बजे छबीले श्याम भजते रहो जी, 6 बजे छबीले श्याम भजते रहो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम गाओ रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम गाओ रे, 7 बजे सतगुरु का नाम, 8 बजे आठों धाम, 7 बजे सतगुरु का नाम, 8 बजे ले
से गोविंद नाम कहो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम गाओ रे। 10 बजे दामोदर नाम 11 बजे गिरधारी नाम। 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 12 बजे बनवारी नाम भजते रहो जी। 12 बजे बनवारी नाम भजते रहो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम गाओ रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम गाओ रे। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए आरती जला लो और आरती करते हैं भागवत भगवान की। आइए सभी भक्त आरती में सम्मिलित हो जाओ। पीछे वाले भी नजदीक आ जाओ। सब लोग भगवान की आरती करेंगे। ठीक है, आ जाइए, सब आ जाइए। और आरती की थाली 2-3 ठो तैयार करना है ना। भक्त लोग को भी आरती की थाली दे देना, सब आरती करें। हाँ, सब नजदीक आ जाओ, सामने आ जाओ सब लोग जो है। और हमारे परीक्षित लोगों पर आ जाओ आरती के लिए। भागवत भगवान की बढ़िया आरती में हम लोग सम्मिलित होते हैं। आइए बोलिए भागवत भगवान की जय। बोले भागवत भगवान जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जगती मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो।
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये मधुर बोल सत्संग बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सत्संग बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तार दे। भव संतम हृदयारविंदे भवं भवानि चैतं नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव विद्याधीनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्ण गोविंद